हेलो वंशल लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ एक न्यू वन शॉट स्टोरी को शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपको ये पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना और अपना ओपिनियन ज़रूर बताना ये स्टोरी कैसी लगे और मुझे अप्रिशिएट करना। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो इस स्टोरी का नाम है घूसू ब्राइड। तो स्टार्ट करते हैं। ये एक ओमेगा वर्ड स्टोरी, हाँ बता रही हूँ। तो कहानी की शुरुआत में हमें लैंस जैन को दिखाया जाता है, जो कि अपने अंकल के सामने घुटनों पे बैठे होते और वो गुस्से में कह रहे होते कि अंकल आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते और मैं उससे शादी नहीं करना चाहता है। जब वो बोलते कि क्यों नहीं, ये मेरा आखिरी फैसला है, तुम उसी इंसान से शादी करोगे जिससे मैं चाहता हूँ। जब वो बोलते कि नहीं, मैं उसी से इंसान से शादी करूँगा जिसे मैं पसंद करता हूँ। बोलते कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। बोलते कि आप जानते हैं कि मैं किसे पसंद करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। बोलते कि बिल्कुल नहीं, मैं उस इंसान से तुम्हारी शादी कभी नहीं करने दूंगा और ये मेरा आखिरी फैसला है और तुम उसी से शादी करोगे। जहाँ पे लैन कुरैन की बातें सुनकर लैन जैन बोलते कि नहीं, वो बिल्कुल भी शादी नहीं करेंगे। एंड जहाँ पे बोलते कि लैन कुरैन होते गुस्से में बोलते कि लैन जैन, जहाँ पे गुस्से में लैन कुरैन होते हैं वो लैन जैन की तरफ देखते बोलते कि अंकल आप ऐसा नहीं कर सकते, हम आपके बच्चे नहीं, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, आप मुझ पर इस तरीके से जोर वो नहीं चला सकते। अगर मेरे माता पिता होते तो वो मेरी बातों को समझते, ऐसा नहीं करते। जहाँ पे लैन कुरैन और जहाँ पे लैन शेषान भी खड़े होते साइड में, लैन कुरैन ये इस बात सुनते हैं ना तो उन्हें बहुत ज़्यादा धक्का लगता है और उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि लैन जैन और लैन शिचन को लैन कुरैन ने अपने बच्चों की तरह पाला। उनके चक्कर में उन्होंने शादी नहीं करी, ने सेक्ट के जिम्मेदारियों को संभाला, उन्हें लालन पोषण करने में कभी भी कोई भी चूक है वो नहीं करी। जहाँ पे लैन कुरैन है जो कि गुस्से में आते हैं, लैन जैन की खींच के चाटा मारते हैं, जिसकी वजह से लैन जैन का चेहरा वो टेढ़ा हो जाता है। एंड लैन कुरैन को लैन जैन है वो गुस्से में देखने लगते हैं, जैसे कि उनके आंखों में उनके लिए नफरत है वो झलक रही है। जहाँ पे लैन से चैन है वो बोलते कि अंकल रहने दीजिए। जहाँ पे लैन कुरैन होते हैं बोलते कि इसे जाके जिंगशी में बंद कर दिया जाए, जब तक अब एक वीक बाद ही जिंगशी से बाहर आएगा तो तुम्हारी शादी उसी ओमेगा से होगी जिससे मैं चाहता हूँ। जहाँ पे लैन जैन है जो कि अपने मन में कहते हैं कि अंकल आपने ये ठीक नहीं करा, मुझ पर हाथ उठाया तो देखना इसकी सज़ा उसी ओमेगा को भुगतनी पड़ेगी और मैं उसे इतना परेशान करूँगा कि वो खुद से मुझे तलाक देके छोड़ के चला जाएगा, फिर आपके पास कोई भी चांस नहीं होगा मुझे, फिर मैं उसी से शादी वो कर लूँगा। जहाँ पे लैन जैन अपने मन में ये विचार बना के बैठ गए थे। जहाँ पे लैन कुरैन होते हैं जो कि दो डिसाइबल को कहते हैं कि इसे जिंगशी में बंद कर दिया जाए। जहाँ पे लैन जैन को जिंगशी में घसीट के लेके जाया जाता है और जिंगशी में बंद कर दिया जाता है और मतलब उसको ऐसा स्पेल करी जाती है कि लैन जैन वो जिंगशी से बाहर नहीं निकल सके, क्योंकि लैन जैन खुद एक अच्छे कल्टिवेटर हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे और बहुत ही मतलब अच्छे इंसान है, लेकिन वो किसी के झूठे प्यार के जाल में ऐसे फंसे हुए हैं कि उन्हें सही गलत में फ़र्क है वो नहीं पता। तो लैन शिचैन होते हैं जो कि अपने ब्रदर को मतलब घसीट के ले जाते हुए देखते हैं, उन्हें पता होता है जिंगशी में बंद कर दिया। तो जहाँ पे लैन शिचैन है जो कि जिंगशी के बाहर खड़े होते हैं और वो सोचते हैं कि जब तक तुम्हारी भलाई का बात है मैं अंकल की हर उस चीज़ में साथ दूंगा जिसमें कि तुम्हारी भलाई हो। वांगजी तुम समझती क्यों नहीं, हम तुम्हारा बस अच्छा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि तुम हमेशा ज़िंदगी में खुश रहो। मैं नहीं चाहता तुम किसी के लिए रिग्रेट करो और तुम दुख झेलो, क्योंकि तुम मेरे माता पिता की एक आखिरी निशानी हो, तुम ही मेरे पास हो, माता पिता नहीं है और ऊपर से अंकल भी तुम्हारा सही चाहते हैं, अंकल बुरा नहीं चाहते। जहाँ पे लैन सेचन है वो बातें सोचते हैं। फिर उसके बाद हमें एक वीक के बाद का सीन दिखाया जाता है। आज जो गुसू सेक्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सजा होता है, सभी लोग होते हैं जो कि बहुत चहल पहल होती है, सभी सेक्टर के लीडर और सभी लोग हैं आए होते हैं। जहाँ पे लैन जैन होते हैं जो कि जिप्सी में जिन्हें कि रेड कलर के कपड़े पहनने के लिए लैन सेचन है, मतलब पहले ना जो बोल सकते हैं ना वहाँ के डिसाइबल हैं जो कि कहते हैं कि मास्टर ये पहन लीजिए, लेकिन लैन जैन है जो कि पूरी थाल को फेंक देते हैं और बोलते हैं कि नहीं वो बिल्कुल भी नहीं पहनेंगे, शादी तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जहाँ पे उसके बाद शिचैन है जो कि आते हैं लैन बांग जी की तरफ, देखते हैं और बोलते हैं कि लैन जैन तुम ये क्या कर रहे हो। जब बोलते हैं कि गह आप मेरे साथ ऐसे कर सकते हो, आप मेरे ब्रदर हैं, आप मेरे साथ क्यों नहीं दे सकते। जहाँ पे बोलते कि लैन जैन तुम्हें कितनी बार कहा है अंकल तुम्हारा अच्छा चाहते हैं। बोलते कि गह आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब मैं आपसे अब मेरे भाई आपको मेरे साथ देना चाहिए। जब पे शिचैन है गुस्से में कहते कि लैन जैन कपड़े पहन लो नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जब पे लैन जैन है जो कि गुस्से में अपने ब्रदर की तरफ देखता है और अब ना लैन जैन को भी अपने ब्रदर पे गुस्सा आ रहा था एंड अभी सब पे ना उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था कि उसकी पसंद से लड़की से शादी ना करा करो, वो किसी और ओमेगा से उसकी शादी क्यों करा रही। जब पे लैन जैन है जो कि गुस्से में अब बिल्कुल मन बना लिया होता कि अब वो उस ओमेगा को तड़पाएंगे और उसे बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर करेंगे, जिसके बाद जब पे शादी टूट जाएगी फिर वो दूसरी शादी वो अपनी मर्जी से पक्का कर लेंगे, क्योंकि अभी उनको बोल सकते हैं ना सेक्ट से बाहर नहीं जाने देंगे। इससे पहले अभी मतलब इससे जब लैन कुरैन को पता चला था ना कि लैन जैन किसी को प्यार करते हैं, लेकिन लैन कुरैन को जब ये पता चला ना वो किससे प्यार करते हैं, उसके बाद तो लैन कुरैन है वो बहुत ही सन्न हो जाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो लैन जैन से मना करता है उस इंसान से मिलने के लिए, लेकिन लैन जैन है भाई गुस्सा हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा हंगामा मचा देते कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं उसे पसंद करता हूँ, उससे शादी करूँगा। यहाँ तक कि लैन जैन उसे मिलने के लिए चले जाते हैं और फिर जब लैन कुरैन को पता चलता है कि वो इंसान मना करने के बाद भी लैन जैन उससे मिलने गए हैं, तो फिर 1 महीने तक लैन जैन को यहीं बंद करा गया था
है और एक वीक पहले उसको मतलब बताया जाता है कि उसकी शादी है, लेकिन लैंजन होते वो जिंगशी में पता चलता है उन्हें उनकी शादी तय कर दी गई, जहाँ पे ये तिल मिलाकर लैंस कुरैन के पास पहुंचते हैं। फिर वही चाटे वाटे वाले सीन, और भी प्रेजेंट में लैंजन है जो कि गुस्से में उस कपड़े को उठाते हैं और पहन लेते हैं। फिर वो तैयार हो जाते हैं, मतलब ज़्यादा मतलब नॉर्मली जैसे तैयार होते हैं ना, रेड कलर के कपड़े, मेकअप शेकअप वो नहीं कर रहा होता। लैंजन को ड्रेस वेरेस बना दी गई होती है, उसके बालों में हेयर पिन वेयर पिन लगा दिए होते हैं, जब पे मेकअप शेकअप धीरे धीरे मतलब जो भाई डिसाइबल होते हैं भाई करना तो है। लेंस चैन होते हैं जो कि सामने खड़े होते हैं, लेंस होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में देख रहे होते हैं कि लेंजन को लगता है कि उनके ब्रदर उनका साथ नहीं दे रहे, लेकिन उनका ब्रदर को तो उनका साथ देना चाहिए था। लेकिन जहाँ पर दूसरी तरफ लेंजन है, वो लेंस चैन है जो कि वांगजी को देखकर अपने मन में कहते हैं कि वांगजी यही तुम्हारे लिए सही है, इससे तुम खुश रहोगे। जहाँ पर बोलते कि मैं जानता हूँ कि तुम अभी मुझ पे गुस्सा होगा, लेकिन बाद में तुम इस चीज़ से मतलब खुश होगी कि तुम्हारी लाइफ में ये ओमेगा है वो आ रहा है। मैं जानता हूँ उस ओमेगा को, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मैंने जितना भी सुना है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। जब लैन कुरैन होते हैं जो कि भाई होते हैं सेक्ट में, मतलब बातें चीतें कर होते हैं, वेडिंग हॉल में होते हैं, वेडिंग हॉल होते हैं ना, वहाँ पे होते हैं, बातें चीतें कर होते हैं, लोग मिल रहे होते हैं। जब पे सभी लोग हैं लैंजन को लाते हैं, लैंजन है जो कि आते हैं स्टेज पे टाइप में होते हैं जहाँ पे खड़े हो जाते हैं। वहाँ पे कुछ मतलब एक प्रीस्ट खड़ा, मतलब दो बोल सकते हैं ना प्रीस्ट होते हैं, वो खड़े होते हैं, और वहाँ पे जो लैंजन होते हैं उनके हाथ में मतलब वो होता है, मतलब फ्लावर है वो पकड़े होते हैं। एक लोटस का फ्लावर है जो लैंजन है वो पकड़े होते हैं, मतलब बड़ा सा फ्लावर होता है लोटस का, वो पकड़े होते हैं। दूसरी साइड में हमें दिखाया जाता है वहाँ पर ना एक मतलब एक लड़का जो ओमेगा है, मतलब एक लड़का ओमेगा जो कि बहुत ज़्यादा ही दिखने में प्रिटी, उसकी जो बोल सकते हो ना उसकी बॉडी है छोटी सी है, वो 18 ईयर्स का है। लेंसन है वो 26 ईयर के हैं, मतलब 28 ईयर के, और जो उनका ओमेगा है वो बस 18 ईयर्स का है। दिखने में क्यूट, बहुत ही गुड लुकिंग, और वो बहुत ही मासूम है भाई। उसको ना बहुत ही नाजो और बहुत ही प्यार से पाला गया है। वो जंग फैमिया का थर्ड चाइल्ड है जिसका नाम वीवूजियान है। वो दिखने में बहुत ही क्यूट और बहुत ही चार्मिंग दिखता है। उसकी बॉडी बहुत ही स्लिम ड्रिम है, वो बहुत ही क्यूट ओमेगा है, बहुत ही सुंदर है। उसके फेरोमोन्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उसके जो फेरोमोन्स है वो बिल्कुल महकते गुलाबों की तरह हैं, एकदम महक, मतलब बहुत ही स्वीट और बहुत ही ज़्यादा कूल उसकी फेरोमोन्स की खुशबू है, वो गुलाबों की तरह महकता है। और उसकी जो बोल सकते हैं ना स्वीटनेस है वो बिल्कुल शहद की तरह है। जहाँ पर जंग फैमिली है जो कि ऑफकोर्स यहाँ आई होती है, वो रुके होते हैं, जैसे कि पता चलता था कि चलो भाई शादी के लिए दूल्हा है वो आ गया, तो वहाँ पे जंग फैमिली है जो कि विंग को, मतलब मैडम यू जंग फैमिली है जो कि पहले ही आ जाते हैं, जहाँ पे जंग अली जंग चैंग और उसके कुछ डिसाइबल हैं। यहाँ पे जो जंग चैंग है और जो जंग अली है वो ऑलरेडी, मतलब जंग अली वो ऑलरेडी मैरिड है, जंग चैंग है वो एक अल्फ़ा है, और ओमेगा विंग है जहाँ पे वो लोग होते हैं जो कि अंदर आ जाते हैं विंग को लेकर। जहाँ पे लैंसन है जो कि सामने की वही दरवाजे की ओर देखते हैं, तो पता चलता है कि वहाँ से कोई छोटा, मतलब ज़्यादा हाइट में नहीं, लंबा, अगर वो लैंसन के सामने खड़ा हो तो लैंसन की चिन तक ही वो इंसान आए। जहाँ पर वो इंसान है वो चल कर आ रहे हैं, जहाँ पे डिसाइबल हैं जो कि विंग को लेकर आते हैं। विंग के हाथ में एक ना बहुत ही बड़ा कपड़ा होता है, उसके बीच में एक फ्लावर सा बना होता है, जिसको ना कि जंग जंग है वो पकड़ कर लेकर आ रहा होता है, क्योंकि वो एक अल्फ़ा है तो वो लेकर आ रहा होता है। एंड वो आकर विंग को ऊपर चढ़ाता है। फिर वो दूसरी साइड लैंसन को कपड़ा है वो पकड़ा देता है, जहाँ पे लोटस का फूल होता है वो लैंसन होते हैं, वो विंग की ओर कर देते हैं। जहाँ पे लोटस का फूल है वो विंग पकड़ते हैं, और फिर उसका लोटस का फूल है वो सामने की ओर में रख देते हैं, सामने की ओर वो दोनों झुक कर रखते हैं। फिर उसके बाद वो दोनों अपने अपने साइड में, मतलब सामने की ओर पृष्ठ की ओर मुंह करके खड़े हो जाते हैं, जहाँ पे प्रीस्ट हैं जो कि यहाँ पे कुछ शादी का रिचुअल पड़ता है, जैसे कि मतलब तुम दोनों ज़िंदगी भर के लिए साथ रहोगे, मतलब हर दुख सुख में अपने इसको विवुजान को तुम अपना पति मानते हो, विंग को। जहाँ पे लैंसन है जो कि गुस्से में कहते हैं आई डू, जहाँ पे विंग को भी बोला जाता है तो वही विंग भी बोलता है आई डू। फिर उसके बाद वो अपने एल्डर्स को, अर्थ हेवन को और सभी को, मतलब सामने बोल सकते हैं ना सबको बो करते हैं। फिर उसके बाद एक दूसरे को बो करते हैं और बोलते हैं कि जो टी है उसे पिएं, और फिर जो शादी को लॉक करा जाए। जहाँ पे वो दोनों हैं टी उठाते हैं, एक दूसरे के हाथ में ट्रायंगल करते हैं, और वो छोटी सी कप में होती है टी, उसे पीते हैं। फिर शादी हो जाती है। फिर शादी के बोल सकते हैं ना काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं ना हार्दिक शुभकामनाएँ देने लगती है कि आपका शादी का बोल सकते हैं ना जीवन है सुखी हो, ये वो, और काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट सिफ्ट चलने लगते हैं। फिर वहाँ पे पार्टी शार्टी चलने लगती है, और सभी लोग होते हैं शादी में खुश होते हैं। विंग होता है जो कि जंग अली जंग के साइड में होता है, जहाँ पे मैडम यू होते हैं विंग को देखती हैं और बोलते हैं कि मेरा प्यारा सा बच्चा, बोलते हैं कि मेरा प्यारा बाबू तुम ना यहाँ पे अच्छे से रहना, और तुम्हें कोई भी तकलीफ़ हो कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, और यहाँ पर ये सब
चीज़ें तुम्हारे लिए नई हैं और जो चीज़ें तुम्हारे हस्बैंड तुमसे कहे वैसी सारी बातें मानना। और आज तुम्हारी शादी है, मतलब शादी हो चुकी है, तुम्हारा जीवन बहुत ज़्यादा खुशनुमा हो, ये वो फलाना ढिमकाना जो भी होता है, मतलब सब उसे ज्ञान है वो दे देते हैं। जब फिर शादी वादी ख़त्म हो जाती है, फिर हमें विंग को दिखाया जाता है जो कि वेडिंग रूम में बैठा होता है। वो जिंगशी में बैठा होता है फूलों से सजे हुए बिस्तर के ऊपर। यहाँ पे जो रेड कलर के पर्दे हैं वो टाइप में टके होते हैं, पूरे कमरे में मोमबत्तियाँ जल रही होती हैं, उसके अंदर में बहुत ही मदहोश कर देने वाला स्मेल है वो आ रही होती है। जब पे विंग है जो कि बैठा होता है, और विंग होता है वो बैठ के बहुत ज़्यादा नर्वस होता है। तो अभी जब विंग को मतलब विंग का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, विंग है जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े में खेल रहा होता है। वो लोटस के तालाब में जाकर कूद जाता है। जांग चंग और मतलब जांग आली हैं जो कि उसके पास खड़ी होती हैं, और जंग फेमिया और वो लोग होते हैं जो कि बैठे होते हैं कि जांग चंग है बाहर की ओर से चल कर आता है, और एक वो साथ में पत्र लाता है और बोलता है कि ये लेंसट से पिताजी पत्र आया जहाँ पे लैनकुरैन की तरफ से, मतलब लैंसेक्ट से लैनकुरैन की तरफ से पत्र आया जहाँ पे लैनकुरैन की बात मतलब सेंग में है जो कि देखते हैं उस पत्र पे और बोलते हैं कि अच्छा। फिर वो पत्र है वो पढ़ते हैं, फिर उसके बाद पत्र पढ़ने के बाद वो विंग को देखते हैं, और फिर वो विंग को देख के गहरी सांस छोड़ते हुए जहाँ पे मैडम यू है बोलते कि क्या हुआ फेमिया, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या हुआ। जहाँ पे बोलते कि लैंसेक्ट से शादी का निमंत्रण पत्र आया है, मतलब पत्र आया है। जब बोलते शादी, बोलते किसकी शादी, बोलते हैं अपने घर में कौन में का है। बोलते क्या वी, बोलते पागल हो गए हो क्या फेमिया, तुम्हें पता भी है अभी उसने अभी मतलब उसका 18th बर्थडे भी नहीं आया, उसका 18th बर्थडे में 1 महीना बाकी होता है विंग के 18th बर्थडे पे आने के लिए। जहाँ पे बोलते हैं कि लेकिन ये लैंसेक्ट से आया है, तुम जानते हो कि ना लैनकुरैन मेरा कितना अच्छा दोस्त है, और तुम जानते हो कि सभी सेक्ट में से सबसे राजा सबसे ज़्यादा रिच और सबसे रिस्पेक्टफुल सेक्ट है, और वहाँ पे बोल सकते हो ना और अल्फ़ा ओमेगा है वो एक ही शादी करते हैं, और वहाँ के बोल सकते हो ना वहाँ के रूल रेगुलेशन बहुत सही है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। जहाँ पर ये सारी बातें हैं मैडम यू को समझाते हैं। जहाँ पे जंग चंगा होता है वो थोड़ा वरीड हो जाता है, एंड मैडम यू काफ़ी वरीड होती हैं, अपने छोटे से बेटे की शादी कराने के लिए इतनी जल्दी राजी नहीं होना चाहती हैं। वो सोचती है कि वो 20-21 साल का हो जाएगा तब शादी वो कराएंगे, लेकिन अभी उसका जो एक मतलब 1 साल कह रही 1 साल 18 साल का भी नहीं बेटा, वो उसकी शादी का रिश्ता है वो आगे। जहाँ पे विंग को देखती है, एंड विंग होता है वो कि चहक महक के खेल होता है, वो फूल के झाड़ होता है उसके लोटस के स्वीट लाकर जंगाली को दे रहा था। जंगाली है जो कि पकड़े होते हैं, एंड वो शादीशुदा हैं बट वो यहाँ पर आई हुई हैं अपने मॉम डैड से मिलने, जहाँ पर वो उन्हें देखते हैं बोलते हैं कि आशियान बाहर आ जाओ बाबू, नहीं तो तुम भी मतलब तबीयत ख़राब हो जाएगी। जहाँ पे विंग है बोलते हैं कि अभी बस आ रहा हूँ। फिर देखते हैं कि उसके मॉम डैड हैं, फिर वो लोग होते हैं शाम के टाइम साथ में होते हैं, खाना पीना खा रहे होते हैं। और उसके बाद हैं जंग फेमिया है जो कि विंग से बोलते हैं कि बाबू मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, और चलो हमें मतलब अंदर आने के लिए बोल देते हैं। जब पर मैडम यूँ होती हैं जो कि बैठे होते हैं, जांगली होती हैं जो कि अपनी मॉम के साथ हुए। फिर उसके बाद जो जांग चंग है और जो विंग होता है वो अंदर आता है। जहाँ पर जांग चंग है वो विंग को ला कर सामने बैठा देता है, और वो लोग मतलब जांग चंग होता है खड़ा होता है, मैडम यूँ होती है जांगाली के पास बता जंग में है जो कि मतलब एक गद्दी सी होती है ना वहाँ पे सोफे टाइप में, वहाँ पर बैठे होते हैं। जहाँ पर बोलते हैं कि पिताजी आपने मुझे क्यों बुलाया। जहाँ पे बोलते कि मतलब उन्हें कहा था ना कि ज़रूरी बात करनी है खाने पीने के बाद, उससे मेरे को बोला था। जहाँ पे बोलते हैं मैडम यू बाबा इधर आओ। जहाँ पे ना विंग होता है वो अपनी शीजे और अपने ब्रदर के भी मतलब शीजे और मॉम के जाके बीच में बैठ जाता है। जहाँ पे बोलते हैं कि बाबा हम तुम्हें कुछ कहने वाले हैं, तो इस चीज़ से परेशान बिल्कुल मत होना। बोलते कि क्या हुआ माँ। जहाँ पे बोलते हैं कि तुम्हारी हम शादी करवाने वाले हैं। जहाँ पे ये सुन के विंग होता है भाई बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है, एंड विंग होता है वो बिगड़ जाता है। कहता है कि माँ आप मेरी शादी इतनी जल्दी कैसे करा सकते हैं, अभी तो मैं पूरा 18 साल का भी नहीं हुआ। माँ मैं आप ऐसे कैसे कर सकता हूँ। बोलते कि नहीं मैं शादी नहीं करना चाहता, और मैं उसी अल्फा से शादी करूँगा जिसे मैं पसंद करूँगा। जहाँ पर विंग है जो कि जिद पे अड़ जाता है, वो बोलते कि नहीं वो शादी नहीं करेगा। जहाँ पे जंग में और मैडम यू है उसे समझाते हैं कि जो अल्फ़ा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और वहाँ के सेक्ट के जो अल्फ़ा होते हैं वो बहुत ही प्यारे होते हैं, वो बहुत ही अच्छे से तुम्हारी केयर करेंगे। जहाँ पे बींग को समझा बुझा कर उसकी शादी के लिए मना ली जाता है। बींग होता है वो सोचता है कि वो अपनी पसंद का अल्फ़ा सुनेगा तो उसके साथ से बोल सकते हैं ना लाइफ अच्छी होगी। जहाँ पे बींग को बोल सकते हो ना ऐसा, क्योंकि जंगालियाँ उन्होंने अपनी पसंदीदा अल्फ़ा से शादी करी, उनकी लाइफ बहुत अच्छी है, तो विंग को भी अपनी पसंदीदा अल्फ़ा से शादी करनी थी। लेकिन मैडम यू है जंग फैम में उन्हें समझाते। 1 महीने बाद विंग का बर्थडे होता है। बर्थडे के दिन पर जंग फैम में होते जो कि लैनकुरैन और मतलब लैन फैमिली को बुलाते हैं। जहाँ पर जो लैनसन होते हैं वो ऑफकोर्स नहीं होते यहाँ पे। जहाँ क्या करूँ जंग शेचैन और जो लैनकुरैन है जो कि यहाँ पर आते हैं, फिर वो विंग से मिलते हैं। उन्हें विंग का नेचर और विंग का अपेयरेंस और विंग की क्यूटनेस और विंग
का बिहेव बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है। उन्हें ये भी पता चल जाता है कि विंग कितना नॉटी है। उन्हें जब वो लोग एंटर करते हैं ना सेक्ट में, तो कुछ डिसाइबल हैं जो कि लेकर आ रहे होते हैं, एंड विंग होता है बहुत ही मस्त मौला होता है। वो बहुत ही खुशमिजाज इंसान होता है। वो बिल्कुल चहकते गुलाबों की तरह होता है, खिलखिलाते गुलाबों की तरह, इतनी सुगंधित खुशबू कुछ कहने को नहीं। जहाँ पे विंग है जो कि लोटस के तालाब के पास भाग रहा होता है, एंड डिसाइबल होते हैं जो कि उसे उधर ही लेकर आ रहे होते हैं। एंड शिचैन है जिनकी नज़र है पड़ती है एक छोटे से लड़के पे भागते हुए, तो शिचैन है उसी दिशा में देखने लगते हैं जहाँ पे विंग है, जो कि जंगाली के पीछे जंगाली विंग के पीछे पीछे भाग रहे होते हैं। बोलते हैं आशियान रुक जाओ, आशियान रुको, बाबा रुक जाओ, गिर जाओगे तुम। बोलते कि नहीं नहीं मैं तो नहीं रुकूंगा, अब देखो मैं तो जा रहा हूँ। और उसके हाथ में कुछ स्वीट्स होती हैं। बोलता है कि मैं ही आपसे पहले खा लूँगा। बोलते कि मैं नहीं दूंगा आपको, ये मेरे लिए है। बोलते कि अच्छा रुक जाओ, अच्छा ठीक है तुम ही खा लेना सारी, रुक जाओ। ऐसा करके विंग होता है वो खा रहा, दिखा रहा था प्लेट। और फिर ना विंग होता पट्ट से आके जाके आगे की धोर में गिर जाता है जहाँ पे जंग चंग है जो कि सामने से आता है। एंड जंग चंग होता है वो विंग को आकर उठा लेता है, उसको पकड़कर वो ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है और बोलता है कि गगा। बोलता है कि वी मैंने तुमसे कितनी दफ़ा कहा है कि तुम ऐसे नहीं भागा करो। जहाँ पे जंगल है जो कि आ जाते, बोलते कि क्या तुम्हें लग गई। जहाँ पे बोलते कि थोड़ी सी। जहाँ पर उसके बाद वो उसे बिठाते हैं, जहाँ पे जंग फैमिया और लान कुरैन है जो कि आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं और फिर पूछते हैं कि उनका बेटा ओमेगा बेटा कौन है। जहाँ पर जंगाली को देखते हैं और जंगाली को देखते हैं। फिर यहाँ पे उन्हें पता होता है कि इनके घर में 2 ओमेगा बच्चे हैं, लेकिन जंगाली की शादी हो गई थी, तो अभी ये नहीं पता होता ना कि जंग चंग है ओमेगा या फिर विंग है, क्योंकि भाई बस शादी में शामिल हुए चले गए। जहाँ पर फिर विंग को मिलाया जाता है। विंग को जब लैंस शिचैन देखते हैं तो पहली दफ़ा लैंस शिचैन को ना विंग का अपीयरेंस बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड बोल सकते हैं ना उसके दिल में एक सॉफ्ट सा कॉर्नर है वो विंग के लिए आ जाता है। विंग है वो बहुत ही क्यूट होता है, बहुत ही चार्मिंग होता है एंड बहुत ही बड़बोला होता है। बहुत ही प्यार से लैंस शिचैन से लैन से बातें करता है, जहाँ पर उसे लैंसन के बारे में बताया जाता है कि तुम्हारा हस्बैंड का नाम लैंसन है। यहाँ पर ये सारी बातें बता दी जाती है। विंग होता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अभी ना प्रेजेंट पे विंग होता है वो बिस्तर पे बैठा होता है ना। विंग होता है जो कि हज़ारों सपने, हज़ारों और मान लिए अपने दिल में बैठा है कि उसका अल्फा है, उसका हस्बैंड उसे प्यार करेगा, उसके साथ रहेगा। जहाँ पे जैसे उसकी मम ने कहा कि उसे प्रोटेक्ट करेगा, उसको प्यार करेगा, उसको हर दुनिया के गंदी नज़रों और बुराइयों से बचाएगा। ऐसी जंगाली ने भी समझाया होता है विंग को कि उसके हस्बैंड की सारी बातें विंग को मानी है। उसका विंग का हस्बैंड जो कहे विंग को वैसा करना है। विंग को बहुत ही लाडो प्यारों से पाला गया होता है, क्योंकि विंग है वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट और बहुत ही अडोरेबल होता है। जब विंग है वो इंतज़ार कर रहा होता है अपने अल्फा, अपने हस्बैंड, अपने जंगफू का। जहाँ पर जो लैंसन है वो जिंगची में आते हैं तो देखते हैं जिंगची की सजावट, जो कि लैंसन को देखकर ही चिड़ मच जाती है कि जिंगची को इतने अच्छे से क्यों सजाया गया है। और फिर वो अपने बिस्तर की ओर देखते हैं, तब उनको अपने बिस्तर पे एक ओमेगा जो कि बैठा होता है, लैंसन जिसके हाथों में कस भर गया होता है अपनी तलवार पे, अभी वो अपनी तलवार ले लिए होते हैं, उस पर कस भर गया होता है और बहुत ही ज़्यादा सुकर तलवार पे कस भर गया होता है। सॉरी गलती हो गई। वो ना जो लैंसन होते हैं वो दरवाज़ा खोलते हैं, तो वो ओमेगा विंग को देखते हैं और वो अपने जिगजी का दरवाज़ा खोलने के बाद वो वहाँ का नज़ारा देख के बहुत गुस्सा हो जाता है, अपनी मुट्ठी को बहुत ही ज़्यादा कस भरते हैं और वो देखते हैं और बोलते हैं कि ये ओमेगा कहता है कि इसका ज़िंदगी में ऐसे तबाह करूँगा, इतना ज़्यादा परेशान करूँगा ना, ये खुद से मुझे छोड़ देगा, जिससे कि मैं अपने प्यार से शादी कर सकूँ। ऐसा कह के लैंसन होता है वो बढ़ जाते हैं, जहाँ पे विंग का दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं एंड विंग बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है। जहाँ पे विंग है जो कि आ जाता है, लैंसन है विंग के पास आता है और उसकी बेल को ऐसे उठाते हैं, तो विंग का बेल है ना वो एक झटके में पकड़ते हैं और खींच के फेंक देते हैं। जहाँ पे विंग है भाई इस एक्शन से भाई बहुत ज़्यादा थोड़ा घबरा गया होता है, लेकिन उसने घबराहट के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। जैसे ही वो बोलते हैं हे आंखें खोलो, जहाँ पे विंग होता है वो अपनी डरते हुए आंखें खोलता है, तो वो देखता है अपने सामने एक बहुत ही हैंडसम टोल्ड और बहुत ही गुड लुकिंग अल्फ़ा को, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और बहुत ही गुड लुकिंग अल्फ़ा होता है, जिसका प्रीटी फेस होता है एंड हैंडसम। जहाँ पे विंग है जो कि अपने हस्बैंड को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसका हस्बैंड कितना हैंडसम है और कितना बोल्ड और कितना एलिगेंस है उसके फेस में। जहाँ पर ये सोच के विंग होता है अब लैंसन को देख कर स्माइल करता है। लैंसन उसे पता होता है कि अगर अपने हस्बैंड को देख के स्माइल करोगे तो तुम्हारा हस्बैंड है तुम पर फ्लैट हो जाएगा, क्योंकि विंग की स्माइल बहुत प्यारी होती है। जहाँ पे विंग है जो कि अपने हस्बैंड को देख के स्माइल करता है, लेकिन लैंसन भाई ऑलरेडी किसी के झूठी और बनावटी प्यार के उसमें जाल में होते हैं। जैसे ही विंग स्माइल करता है, लैंसन का बोल सकते हैं एक बार ही को दिल धड़क जाता है विंग की स्माइल से, लेकिन लैंसन तो वो विंग के पकड़ते हैं उसके फेस से और उसके ज़ोर से मुंह को दबाते हैं और बोलते हैं हाँ तो
तुम्हारा नाम क्या है? जहाँ पे विंग है जो कि अपने हाथ चिक्स को मतलब दबा कर पूछते हे हे तुम्हारा नाम क्या है? जहाँ पे विंग होता है वो उसके हाथ पे मारने लगता है क्योंकि भाई बहुत ज़ोर से मुंह दबाया होता है। और जहाँ पे विंग का मुंह छोड़ते हुए बोलते हैं कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है? बोलते कि विभूषण। बोलते कि ओ तुम्हारा नाम विभूषण है और अभी तुम्हें देख के मुझे स्माइल क्यों कर रहे थे? जहाँ पे बोलते कि माँ 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 ने कहा था कि मुझे अपने जांगफू को देख के स्माइल करनी है। जहाँ पर ये सुन के लैंसन होता है वो इसमें खड़ता है और बोलते कि क्या। और वो लैंसन होते हैं ना वो विंग का हाथ जोर से पकड़ते हैं। जब बोलते कि जांगफू ये क्या कर रहे हैं, मुझे दर्द हो रहा है। जब बोलते हैं कि तुम्हारी माँ ने ये नहीं सिखाया कि तुम्हारा हस्बैंड जो कहे उसकी बात माना? बोलते कि बताया था माँ ने। जहाँ पे विंग को उठाते हैं और विंग को उठाकर बिस्तर से और ज़ोर से धक्का मारते हैं, जिसकी वजह से विंग होता है ना वो जाकर मतलब जैसे उठता है ना उसको ज़ोर से धक्का मारते हैं तो विंग होता है ना वो 2-3 कदम जाके दूर गिरता है। जहाँ पे ये देख के ना विंग होता भाई 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 वो तो बहुत ज़्यादा डर गया होता है, उसके तो पूरे हाथ पैर उसकी रूह काँप गई होती है। जहाँ पे लैंसन है जो कि बिस्तर पर बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि ये इस बिस्तर पर आने की कोशिश भी मत करना, समझे? और ये मेरा कमरा है, जैसा मैं कहूँगा जैसे मैं रखूँगा वैसे तुम्हें रहना पड़ेगा। और जो भी इस कमरे में होगा ये कमरे के बाहर नहीं जाना चाहिए, समझे? जब भी पता कि तो आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने मुझे इतनी जोर से धक्का क्यों दिया? आप मेरी चोट लग गई है। जब पे विंग लैंसन होते हैं ये सुन के उठते हैं और उसके पास आकर उसके चिन से पकड़ते हैं। बोलते कि क्या तुम्हें चोट लग गई तो मैं क्या करूं? बोलते कि जांगफू आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब लैंसन है जो कि विंग के जोर से मुंह को दबाते हैं और बोलते कि तुम्हें पता है कि ज़बरदस्ती शादी हुई है, मुझे तुमसे शादी करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मेरे अंकल चाहते थे कि मैं तुमसे शादी करूं तो इसलिए मैंने तुमसे शादी करी है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें मैं एक बोल सकते ना वाइफ का दर्जा है वो दूंगा। मेरे दिल में मतलब यहाँ पे कहते कहते रुक जाते हैं। बोलते कि तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो और आइंदा से मेरे क्लोज आने की कोशिश भी मत करना। और जो भी इस कमरे में होता है अगर इस कमरे से बाहर गया तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ऐसे करके विंग का जोर से गला दबा देते। विंग होता है भाई खांसने लगता है और विंग लैंसन के हाथ में मारता है और विंग से बोलते हैं समझ गए ना? विंग होता है डरते हुए कहते हैं क्योंकि भाई विंग को इतना किसी ने नहीं डराया होता है और पहली रात में उसके पति ने भैया बहुत डरा दिया होता है। तो विंग होता है वो डर के मारे हाँ 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 नहीं नहीं किसी को नहीं बताऊंगा। और विंग की आंखों से आंसू छलकते हैं। लैंसन होता है जो कि बिस्तर पे जाते हैं और बिस्तर से सारे फ्लावर को हटा देते हैं और वो विंग की तरफ देखते हैं। बोलते कि यहीं पे इतनी सारी जगह कहीं पे भी सो जाओ। जहाँ पे विंग है बोलते और उसके बाद जो लैंसर होता है वहाँ से पैर फैला के सो जाते हैं। जहाँ पे विंग है जो कि बैठा होता है एंड विंग होता है वो ज़ोर ज़ोर से मतलब मन में और बोल सकते हैं ना ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है और आवाज़ है जैसे ही लैंसर के कानों में पड़ती है और बोलते हैं कि क्या है इतनी ज़ोर से क्यों रो रहे, क्या ये तुम ऐसे रो रहे हो जैसे कि तुम्हारा हस्बैंड मर गया? बोलते कि जांगफू ऐसा मत कहिए। जहाँ पे बोलते कि अच्छा होगा चुपचाप रहो, अगर रोना है तो चुपचाप रहो कि मेरे कानों तक आवाज़ नहीं है, नहीं तो देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। जब पे विंग है जो कि बोलते और फिर विंग होता है वो रो रहा होता है एंड विंग होता है भाई उसकी दुनिया मतलब काया पलट हो गई उसकी। और उसने क्या सपने सजाए थे यहाँ पे तो उसका पति उसको पसंद ही नहीं करता, उसकी ज़बरदस्ती शादी करा दी गई। तो विंग सोचता है कि अगर ज़बरदस्ती शादी कराए तो लैंसन तो भाई बड़ा है तो उससे शादी मना कर सकता था। जहाँ पे विंग होता है भाई वो मतलब उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि भाई उसकी जो बोल सकते ना ज़िंदगी है वो 180 डिग्री बिगड़ गई और वही अजीब ही लेवल का मतलब विंग के साथ हादसा हो गया। फिर नेक्स्ट डे का हमें सीन दिखाया जाता है लैंसन जो कि सुबह आराम से 6 बजे उठते हैं और मतलब 6 बजे उठते हैं, देखते हैं विंग को जो कि टिक लगा के दीवार के सहारे सो गया था एंड लैंसन होता है वो विंग के पास आते हैं और उसको अपने पैर से थोड़ा बोल सकते ना हिलाते हैं, मतलब हल्का हल्का पैर मारते हैं जिसकी वजह से विंग होता है वो मतलब आंखें खोलता है तो वो अपने सामने देखता है। जब विंग होता है जैसे लैंसन का भाई चेहरा देखता है उसका तो चेहरे का नूर ही बिगड़ जाता है एंड विंग होता है भाई डर जाता है। वो बोलता है तो क्या हुआ? बोलते कि क्या है क्या पूरे दिन सोने वाले हो? चलो उठो जल्दी से जाके पूरा काम करो, मेरे लिए कपड़े निकालो और ये सारे जिंक से साफ करो। बोलते क्या? बोलते विंग को ना मतलब काम सिखाया गया होता है बट विंग को इतना अच्छे से काम नहीं आता होता है। मतलब नॉर्मली जैसे बोल सकते ना एक ओमेगा को काम सिखाया गया होता तो विंग को भी नॉर्मली काम सिखाया गया होता है। विंग होता है वो काम इतना नहीं सीखता था, उसकी मैडम ही वो बहुत सिखाने की कोशिश करती थी तो बेसिक काम में वो विंग ने सीखा होता है, जैसे कपड़े वपड़े धोना, जैसे गंदे संदे धोना, मतलब विंग को आता होता है अच्छे से नहीं लेकिन बेसिक काम विंग को थोड़े मोड़े आते होते हैं। तो विंग होता है बोलते और फिर विंग होता है वो जल्दी से जिंगशी को साफ करता है। लैंसन जो कि बात लेकर आ गया तो अपने कपड़े लेते पहन लिए होते हैं। विंग होता है जिंगशी को साफ करता है, सारे कचरे को फेंक देता है बाहर की ओर, जहाँ पे रखा होता है वहाँ फेंक देता है
और विंग होता है ना, वो फिर जाता है बात लेता है, और विंग होता है आता है तो देखता है कि लैंसन है वो मतलब बिस्तर पे चढ़कर बैठे होते हैं। जब फिर लैंसन है वो विंग की तरफ देखते हैं और विंग को देखकर बोलते हैं कि अच्छे लग रहे हो। बोलते कि जांगफू बोलते कि आप मेरी बात सुनो, ढंग से गौर से सुनना। जहाँ पे विंग है बोलते कि हाँ हाँ जांगफू। जब बोलते कि जो भी कल रात में हम दोनों के बीच में हुआ, अगर ये किसी और को पता चला तो तुम जानते मैं क्या करूँगा तुम्हारे साथ। विंगे बोलते कि नहीं, मतलब वो अपना सर नामे हिला देता और बोलते कि नहीं। और फिर बोलते कि अगर तुमने किसी और को बताया ना, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगर जिंगशी के बाहर किसी को भी पता चला कि जिंगशी में क्या होता है तो देख लेना, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, समझ गए ना। तो मिंगे बोलते कि बोलते कि फिर अब यहाँ मुझे अपने अंकल और अपने ब्रदर से मिलने जाना है, तो तुम भी मेरे साथ चलोगे। और खबरदार, तो तुमने कहा किसी से। जहाँ पे विंग है जो कि बोलता है कि ठीक है, वो किसी से भी कुछ भी नहीं कहेगा। और फिर उसके बाद क्या होता है, विंग होता है लैंसन के साथ जाता है और वो अपने अंकल और अपने ब्रदर से मिलता है, ग्रीट करता है। फिर उसके बाद अपने मॉम डैड के पास, ग्रेव के पास जाता है, उन्हें ग्रीट करता है। उन्हें के ऊपर बोल सकता है टी है वो सामने को और को फैलाते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, उनका बोल सकते हैं ना उनका आशीर्वाद है वो लेते हैं। जहाँ पर जो विंग को ना लैंसन होते हैं वो उसकी कमर में हाथ डाल लेते हैं और वहाँ से लेके जाने लगते हैं। लैन शिचन देखते हैं और जब पे लैन और शिचन को लगता है कि भाई सही है भाई, अब बोल सकते हैं ना कि वो मतलब अपने हस्बैंड को लेकर गया है, तो क्या लैनकुरन का मतलब जो डिसीजन था वो सही है। जब पर लैनकुरन ये सोच के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि भाई लैनकुरन को दिखाने के लिए लैंसन ने विंग की कमर में हाथ है वो डाला होता है। तो अभी हमें 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग है जो कि जैसे कि लैनकुरन होते हैं मतलब क्लासेस वाला से, इस टाइम पे ना विंग है वो ज़्यादातर जिंगशी में रहता है, कभी कभी बाहर आता है। होता है उसका मन तो वो अगर वहाँ पर स्टडी कर लेता है और ज़्यादातर वो जिंगशी में ही रहता है। जहाँ पे लैंसन है जो कि अब क्योंकि लैंसन को विंग से शादी हो गई थी, तो अब बाहर उसे मिलने के मतलब बाहर जाने की इजाज़त वो दी गई होती, तो वो कामों के लिए सख्त से बाहर ही रहता होता है। तो आज विंग और लैंसन की शादी को 1 महीना है वो हो गया होता है, जहाँ पे विंग को दिखाया जाता है जो कि मतलब होता है। अब विंग ने ना जो खाना है वो बनाना सीख गया होता है अच्छे से, क्योंकि जब पहली बार विंग ने खाना बनाया होता है तो खाना उतना अच्छा नहीं बना होता, उसके खाने में नमक है वो पड़ गया होता है ज़्यादा, हल्का ज़्यादा। तो लैंसन के लिए जब विंग खाना लेकर आते हैं, क्योंकि आपको सास बहन है तो खाना तो लाने को कहेंगे ना, तो खाना लाने को कहा होता है तो विंग होता खाना बना के लेकर आता है। क्योंकि लैंसन होता मतलब विंग जाता है, बोलता है कि खाना लेकर आता हूँ, लेकिन विंग से लैंसन कहते हैं कि तुम अपने हाथ से खाना बनाओ, तो मेरी वाइफ है, तुम्हें वाइफ की जो ड्यूटी है वो निभानी चाहिए, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें खाना बनाना चाहिए। तो विंग ने खाना बनाया, लैंसन को खाने को दिया। लैंसन ने खाना खाया तो उन्हें खाने का टेस्ट पसंद नहीं आया, क्योंकि खाने में भाई नमक था ज़्यादा। फिर क्या, लैंसन को आया गुस्सा, लैंसन ने पूरा खाना है वो ज़मीन पर फैला दिया, मतलब धक मुझे ना प्लेट में हाथ मारा, पूरा खाना फैल गया। और लैंसन विंग की तरफ भाई गुस्से में से देखने लगे। विंग होता है वही उसके डर के मारे ना आत्मा निकल के बाहर आ गई होती, फिर मतलब बाहर निकल गई होती। जब फिर लैंसन है जो कि विंग के पास होता है, गुस्से में उसका हाथ पकड़ते जोर से, उसको पकड़ के ना घुमा देते और उसके पीछे हाथ के उसके बैक के पीछे होता है। विंग होता है वो डर जाता है, बोलता है कि जांगफू आपको क्या हुआ, अब अपने खाने की फेंक दिया, अब मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, छोड़ दो। जहाँ पर बोलता है कि खाना ये खाना खाने लायक भी है, इसमें कितना नमक है। बोलते कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, कैसे उमेगा तुम अपने पति को खाना भी बना के नहीं खिला सकते। बोलते सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा बना के लेकर आता हूँ। बोलते कि नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। और वो लैंसन से विंग से कहता है कि चलो बैठो ज़मीन में और इस खाने को ज़मीन से खाओ। जब बोलते क्या जांगफू मैं, बोलते कि तुम्हारी माँ ने नहीं बोला था कि तुम्हें अपने पति की सारी बातें माननी चाहिए। जहाँ पे विंग है जो कि बोलते और फिर वो बैठ के ना वही नमक वाला खाना है वो खाता है, उसमें ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा ज़्यादा नमक होता है। विंग होता खाता है, लैंसन होता है विंग को देख के स्माइल करते हैं और बोलते हैं कि देखता हूँ तब तक कब तक तुम ऐसे रहोगे, तुम्हें मुझे तो तलाक खुद से मांगना ही पड़ेगा। जहाँ पर ये लैंसन अपने मन में सोचते हैं। जहाँ पर मतलब प्रेजेंट में विंग को दिखाया जाता है, विंग होता है जो कि आज होता है ना लाइब्रेरी में होता है, लाइब्रेरी में काफ़ी समय तक रुकता है, लाइब्रेरी से बाहर आता है तो वो शिचैन से मिलता है। जहाँ पे शिचैन है वो विंग के साथ आते हैं और वो आकर ना विंग को जिंगशी तक छोड़ते हैं। और वो विंग मतलब अभी वैसे तो विंग ना होता है ज़्यादातर, मतलब बहुत ही कम शिचैन विचैन से मिलता होता है।
तो विंग का जो बोल सकते हैं ना शेचैन होते हैं वो बातें करते हैं, फिर जिंगशी के अंदर तक आते हैं और वो वहाँ के चैन मतलब बातें करते हैं। और जहाँ पे विंग होता है वो जाता है ना, तो वो बोलता है कि मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ, बैठो। तो लेंस शेचैन होता है बैठ जाते हैं, तो विंग होता है ना वो लेंसचन के लिए पानी लेकर आता है। तो पानी लेकर आते हैं तो बोल सकते हैं ना पानी देता है, तो लेंसन के हाथ पे मतलब विंग के हाथ पे बोल सकते ना थोड़ा सा स्लिप्स है ऊपर हो जाती है। तो विंग के हाथ पे बहुत ही ज़्यादा रेड हाथ पे पकड़ने के बहुत ज़्यादा ज़ोर से हाथ पड़े होते हैं, क्योंकि विंग की स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो उसके बॉडी पे निशाना वो बहुत ज़्यादा जल्दी है वो पड़ जाते हैं। ठीक है, तो विंग होता है जैसे ही उसके हाथ पे निशान पड़ते हैं, तो लेंसचन होता है वो विंग के हाथ को पकड़ लेता है और उसके हाथ के मतलब हटा के देखते हैं और बोलते कि वी तुम्हें क्या हुआ, मतलब बाबा ये तुम्हारे हाथ पे निशान कैसे हैं, क्या ये वांग जी ने करा। जहाँ पे विंग है जो कि डरते हुए कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ये सब बोलते क्या क्या वांग जी तुम्हारे साथ बिस्तर में बहुत ज़्यादा रफ होता है क्या, मतलब बोलते क्या ये सब बिस्तर पे विंग मतलब वांग जी ने करा है। जहाँ पे मतलब आपका हस्बैंड वाइफ है बिस्तर पे कुछ भी कर सकते हैं। तो लेंस से चनो तो वो बोलते हैं क्या ये वांग जी तुम पे बहुत ज़्यादा बेड में बहुत ज़्यादा रफ होता है क्या। जहाँ पे इस तरह की बातें सुन के विंग होता है वो थोड़ा ब्लश कर जाता है, लेकिन भाई ऐसा तो उन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है नहीं। यहाँ पे बोलता है कि क्योंकि भाई अब विंग को भी तो बातें छुपानी होती हैं। या बोलते क्या वांग जी तुम्हारे साथ ठीक से रहता तो है ना, तुमसे ठीक से बिहेव करता, तुम्हें डांटता या डराता तो नहीं है। अब यहाँ पे ना लेंजन है वो भी आ गए होते हैं, वो भी सुन रहे होते हैं बाहर खड़े होकर। तो विंग है जो कि डरते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं, उसके जांगफू उसके बहुत ज़्यादा अच्छे से रहता है और उससे बहुत प्यार से बात करते हैं। जैसे कि आपने तो देखा ही है जहाँ पे लेंस होता है वो बाहर बहुत ही अच्छे से दिखाते हैं कि वो विंग को मतलब केयर वेयर करते हैं। तो मतलब जब भी दिखते हैं तो थोड़ा बोल सकते हैं ना दूसरे को दिखावे के लिए वो थोड़ा प्यार से बात है वो करते हैं। जहाँ पे लेंस की चैन है बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ ये जानकर कि तुम मतलब उसकी ज़िंदगी में हो, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ ऐसा करके। लंच चैन है जो कि पानी पीते हैं, बोलते कि ठीक है वैसे भी बांग जी कुछ समय बाद नहीं वाला कि मुझे चलना चाहिए, नहीं तो वो तो मुझे यहाँ देखेगा तो गुस्सा हो जाएगा। जहाँ पे ये बोलते कि क्यों, बोलता है कि क्योंकि वो मुझसे पहले से ही गुस्सा है किसी बात को लेकर। बोलते हैं कि ओ फिर बांग जी बोलते हैं वो हट जाते हैं जहाँ पे शेचैन है मतलब छुप जाते हैं। जैसे शेचैन है वो वहाँ से चले जाते हैं। जैसे इसके बाद ना जो विंग होता है वो बाहर मतलब वहाँ चला जाता है जहाँ पे किचन एरिया होता है, जहाँ पर जाके वो शाम के लिए खाना है वो बना सके। तो विंग होता है वो खाने के लिए मतलब जो काट ही रहा होता है सब्जियाँ की, अचानक से लेंजन है वो आ जाते हैं। विंग होता है ज़मीन पर बैठा था यानी सब्जियाँ को छील और काट रहा होता है। जो लेंजन होता है वो पीछे से आकर ना विंग के बालों से विंग को ना बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से पकड़ता है उसके बालों से, जिसकी वजह से भाई विंग होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है कि अचानक से उसके बाल किसने पकड़ ले। और जैसे ही वो अपने सामने वाले इंसान को देखता है बोलता है कि झांगफू आप कब आए। जब बोलता कि मैं जब आया जब तुम मेरे गग्गा से मेरी बुराइयाँ कर रहे थे। बोलता कि नहीं नहीं मैंने गग्गा से कोई भी बुराई नहीं करी, मैंने कुछ भी नहीं बताया गग्गा को। वो तो उन्होंने मेरे हाथ का निशान देख लिया था उन्होंने पूछा कि बता कि क्या की। पीछे लेंसर ने ऑफकोर्स सुना होता कि उन्हें पूछा था क्या, मतलब कह सुना था मतलब यहाँ पे ये सुना था कि उसको उसके ब्रदर परेशान तो नहीं करता, डराता धमकाता तो नहीं है। जहाँ पे ये बातें सुनी थी, जहाँ पे विंग है जो कि बताता है कि उन्होंने हाथ पे निशान देख लिया था, तो उन्होंने बताया उनको लगा कि हम लोग बिस्तर पे इस तरीके के निशान है वो मेरे हाथ पे। जहाँ पे बोलते कि ओ अच्छा, बोलते कि ओ तुम तो बहुत ही अच्छे हो, हाँ तुम इसी तरीके से रहोगे ना तो मैं तुम्हें अच्छे से रखूँगा। तो विंग होता बोलता है कि बोलता कि चलो खाना वाना बनाओ। विंग होता वो खाना वाना बना लेता है। उसके बाद वो लेंजन के पास लेकर आता है। लेंजन होते हैं जो कि खाना खाते हैं। बोलते कि ठीक है बनाने लग गए हो तुम खाना। जब बोलते क्या तुम्हें भूख लगी है। जब विंग है जो कि बोलते कि जंगफू आप खा लो फिर मैं खाऊंगा। जहाँ पे लेंजन है जो कि खाना सारा खा लेते हो और वो खाना है वो लेंजन होता है वो विंग की तरफ प्लेट है वो बढ़ा देते हैं। बोलते कि लो इसे खाओ। कि जंगफू बोलते कि वैसे भी हस्बैंड का जूठा खाना अच्छी बात होता है ना, चलो खाओ तुम्हारी मम्मी ने नहीं कहा। जब विंग होता है बोलता है विंग होता है लेंजन होता है वो प्लेट को ज़मीन पे रख देते हैं। बोलते कि खाओ। विंग होता है वही चुपचाप डरते डरते उसका खा रहा था। एंड विंग को लेंजन बहुत ज़्यादा डराते हैं धमकाते हैं, जिसकी वजह से ना लेंजन होता है वो मतलब विंग होता है वो खाना खा लेता है।
तो हमें कुछ और टाइम को स्किप करके दिखाया जाता है। लेंसर होते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गए होते हैं और वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलते हैं। जब फिर उनकी गर्लफ्रेंड है उनसे कहती है मतलब वांग, इनकी गर्लफ्रेंड का नाम वांग लिनजाओ होता है। जहाँ पे वांग लिनजाओ है जो कि जी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि वांग जी अब हम शादी है वो कब करेंगे, और लेडी तुम्हारी शादी होगी। वो जब पे लेंसर होता है बोलते कि वांग लिनजाओ तुम जानते हो मैं कैसा हूँ, मैंने अपनी बीवी मतलब उस मेकअप को टच भी नहीं करा, और वैसे भी वो जल्दी ही ओमेगा मुझे छोड़ देगा, फिर उसके बाद हम दोनों शादी है वो कर लेंगे, हम साथ में रहेंगे। जब बोलते कि वांग जी तुम जानते हो ना मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। इस तरीके से मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें हैं जो कि वांग जी को बहुत ही ज़्यादा पट्टी शट्टी पढ़ा देती है। एंड लाइन जोन होता है वो कि समझ मतलब भाई बहुत ही ज़्यादा हो सकता है ना गहरे मतलब गहरे काले पानी में डूबने की खुद ही फिरात में होते हैं एंड वो लोग बातें चीतें करते हैं। हमें दूसरी साइड विंग को दिखाया जाता है। विंग है वो वैसे तो बहुत ही डरा सा मारा आता है, लेकिन जब वो लैंस से चैन कह रहा था मतलब बाहर अब क्योंकि भाई 1 महीना उसे एडजस्ट करने में लग गया, फिर अब जो विंग है वो अब ज़्यादातर लेंजन तो भाई घर में नहीं रहता, जब भी आता है उसे डराता धमकाता है। लैंसी चैन है जो कि विंग को अब बोल सकते हैं ना उसके साथ रहते हैं। सुबह के टाइम मतलब सुबह लेंजर निकल जाता है, शाम को आता है, शाम को कितने के साथ ही विंग को डराना धमकाना स्टार्ट कर देता है। और बाकी के टाइम पे जो लेंजर मतलब होते ही नहीं है, वो बाहर ही रहते हैं, सेक्टर के काम करते हैं, और वो वंग लेंजर से कभी कभी मिलते हैं और वो सेक्टर में भी ऐसे काम करते हैं, मतलब उतना विंग पे ध्यान है वो नहीं देते होते। हमें दूसरी साइड विंग को दिखाया जाता है। विंग है जो कि लेंसी चैन के साथ होता है। लेंसी चैन होते हैं जो कि विंग को प्यार से बोलते कि तुम्हें यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, अगर वांग जी तुम्हें कुछ मतलब डराए धमकाए या कोई और बात हो तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारे बिल्कुल बड़े गगा की तरह हूँ, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूँगा और तुम मेरे बिल्कुल छोटे भाई की तरह हो। जहाँ पे इस तरीके की बातें वो कर रहे होते हैं। एंड लेंजर होते हैं जो कि वांग लिनजाओ से मिलकर आए होते हैं एंड वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि आज वो अपने प्यार से मिलकर आए हुए हैं। दूसरी साइड हमें विंग को दिखाया जाता है। शिचैन के साथ होता है, वो हांगशी के साइड में ये गार्डन बना होता है जहाँ पर कि वो दोनों साथ में बैठे होते हैं। हमें दूसरी साइड में लेंजन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश होकर वो आया होता है, क्योंकि आज वो बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि वो वांग लिनजाओ से मिला होता है। जिसके बाद वो घर में आज जल्दी आए होते हैं, तो वो घर में चारों ओर देखते हैं तो वहाँ विंग नहीं होता, साइड के गार्डन में भी नहीं होता, किचन में भी नहीं होता और वो जिंगशी में भी नहीं होता। तो विंग लेंजन होता है वो सोचते हैं कि आजकल वो आते हैं तो कभी कभी ऐसा ही होता है कि जो विंग है वो जिंगशी में नहीं होता, और वो उसे अपने ब्रदर के साथ भी कहीं कहीं देखता था। तो वो सोचता है क्या उसके पीठ पीछे उसके ब्रदर और विंग क्या कुछ ज़्यादा नहीं मिल रहे। विंग भूल गया है कि वो शादीशुदा है। जहाँ पर ये सारी बातें विंग है वो सोचता है, और वो लेंजन है वो सोचते हैं कि विंग कहाँ होगा। तो लेंजन होते हैं वो ऑफकोर्स जेलस हो रहे होते हैं, उन्हें गुस्सा हो रहा होता है पता नहीं क्यों, लेकिन वो विंग की तरफ अट्रैक्ट फील करते हैं। वो वांग लिनजाओ के साथ भी थे तो भी उनका माइंड है वो बिल्कुल सेंस में नहीं था, मतलब उसके दिमाग में सिर्फ विंग 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 घूम रहा होता है। तो लेंजन होते वो आ जाते हैं और वो जिंगशी में ना पाने के बाद तो लेंजन होते भाई उनका पारा गर्म हो जाता है एंड वो सोचते हैं क्या विंग कहाँ चला गया। तो लेंजन होते वो जल्दी से अपनी जिंगशी से निकल जाते हैं पूरे गुस्सू में, मतलब जहाँ पे भी डिसाइबल और ये सब होते हैं लाइब्रेरी, यहाँ पे लेंजन होते भाई बहुत ही फरारी की स्पीड से सब कहीं ढूंढने लगते हैं। तो फिर वो एंड सोचते कि वो हांगशी जाके ढूंढेंगे। तो वो हांगशी जाते हैं, हांगशी का दरवाज़ा खोलते हैं, वहाँ पर भी विंग नहीं होता। दरवाजे में मतलब दरवाजे के साइड में किचन होता है, किचन में देखते हैं तभी जो लेंजन होते हैं वो वहाँ से जाने को होते ही हैं कि अचानक से उनकी नज़र है वो पड़ती है पास के गार्डन पे, जहाँ की विंग और जो लेंसी चैन है वो दोनों साथ में बैठे होते हैं। लेंसी चैन है जो कि विंग से बातें कर रहे थे और विंग उसके चेहरे पे एक अलग सा नूर और एक अलग सी स्माइल, उसके मतलब चेहरे का नूर है वो बहुत ही अलग सा लग रहा होता है। शिचैन है जो कि विंग से बातें कर रहे होते हैं और वो विंग के हाथ पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वांग जी की लाइफ में कोई ऐसा इंसान है, वो आएगा, तुम्हारे जैसा ही एक इंसान है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, फ्यूचर में मैं उससे शादी करूँगा, उसकी फैमिली है वो नहीं है, वो अकेला है, वो बहुत ही खूबसूरत है, मैंने उसे मार्केट में देखा था और उसके बाद जो बोल सकते हो ना मुझे उससे पहली नज़र में ही प्यार हो गया। जहाँ पर विंग है ये बातें सुनकर वो हंसता है और बोलता है कि सच में आपको किसी से प्यार है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अब जैसा हस्बैंड किसी का होगा तो ये बहुत ही खुशकिस्मती की बात होगी। जहाँ पर इस तरीके की बातें हैं वो दोनों एक दूसरे से कर रहे होते हैं एंड ये बातें सुन के शिचैन है जो कि विंग के हाथों पे हाथ रखे होते हैं और वो हंसते हैं कि वाह तुम मुझे मस्का लगा रहे हो, तुम मेरी तारीफ़ कर रहे हो, जहाँ पे बोलते कि और वहीं हमें दूसरी साइड लेंजन को दिखाया जाता है जो कि इन दोनों को साथ में हंसते हुए और हाथों पे हाथ रखते हुए देखकर
बहुत ही ज़्यादा जेलस हो जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसकी मुट्ठियाँ कस भर ली होती है उसने और उसको बोल सकते हैं गुस्से में तिलमिला रहा होता है कि उसका हस्बैंड है वो किसी और से इतने हंस के बातें क्यों कर रहा है। लैन जेलस फील कर रहे होते हैं। वो उल्टे पैर वापस जिंगशी में चले आते हैं और वो इंतज़ार करते हैं विंग का। और जैसे ही विंग जिंगशी का दरवाज़ा विंग खोलता होता है है, जब जिंगशी में एंटर करता है तो वो देखता है अपने सामने अपने जांगफू को, जिसको देख के ना विंग की भाई सट्टी पिट्टी गुम हो गई होती है। अभी जितना विंग स्माइल कर रहा होता है ना उतना ही तेजी से उसकी स्माइल है ना वो डर में बदल जाते हैं। जहाँ पे लैंसन है वो विंग को देखते हैं और जैसे ही विंग के वो डरा हुआ सहमा हुआ चेहरा देखते हैं, लैंसन को बहुत ज़्यादा गुस्सा, अंदर से जेलसी बहुत ज़्यादा होती है, उसकी बहुत तगड़े से जल्दी होती है। जब पे लैंसन है वो गुस्से में कहते हैं कि वाह, ये मेरे गगा के सामने तो कितना स्माइल कर करके बातें करता है हंस हंस के, और अभी मुझे देखो कैसे इसकी जान है वो निकल गई। जहाँ पर ये बात विंग है लेंजन वो सोचते हैं। जब लेंजन विंग होता है वो डरते हुए पूछते हैं कि जांगफू आप कब आए। जब बोलते कि जब आए जब तो मेरे गग्गा से हंस हंस के बातें कर रहे थे। बोलते कि वो तो अचानक से मुझे मिल गए थे। बोलते कि आजकल तो बड़े स्माइल चल रही हैं और आजकल बड़े ही मेरे गग्गे से मिल रहे हो। जब बोलते कि ऐसा कुछ भी नहीं है जांगफू। जब लेंजन होता है जो कि अपने बिस्तर से खड़े होते हैं और वो आकर विंग का गला बहुत ही ज़्यादा दर्द से दबाने लगते हैं। बोलते कि क्या बात है, आजकल कुछ ज़्यादा ही पानी निकला है, कुछ ज़्यादा ही मेरे गग्गा से मिलजुल रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं तो मैं मेरे गग्गा को फंसाने की कोशिश कर रहे हो। जब पे विंग है जो कि हाथ पे हाथ मारता बोलता कि नहीं छोड़ दो छोड़। और ना लेंजन होते हैं जैसे देखते हैं कि विंग का चेहरा लाल होने ऑलमोस्ट वो उसको चौक कर दिए होते, तो लेंजन होता है ना विंग को छोड़ देते हैं एंड विंग होता है ज़मीन पर बैठ के जोर जोर से खांसने लगता है। जब पे लैंसर होते हैं वो विंग के पास आते हैं। भाई विंग लैंसर को पता नहीं है लेकिन भाई जेलसी बहुत हो रही होती है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। जब विंग मतलब शिचन के साथ स्माइल करके मतलब बातें चीतें वो कर रहे होते हैं, तो लैंसर होते हैं वो आते हैं और विंग के मतलब नीज पे बैठते हैं अपना और बोलते हैं उसके मुंह को चीन को पकड़ते हुए दबाकर चीख को बोलते कि अच्छा होगा मेरे गग्गा से दूर हो, मेरे गग्गे को फंसाने की कोशिश भी मत करना, और तुम जानते हो ना तुम शादीशुदा हो। बोलते हैं विंग होता बोलते डर के मैं जानता हूँ और फिर बोलते कि अच्छा होगा मेरे गग्गा से दूर रहो। बोलते जब पे बोलते कि समझ गए ना, बोलते कि हाँ फिर बोलते चलो जाओ खाना बनाओ। जब विंग होता जाता है खाना वाना बनाता है और फिर वो खाना है वो लेकर आता है लैंसन के लिए। लैंसन खाते हैं, फिर वो खाने को बोलते कि चलो खाओ, और मतलब अपना खाना छोड़ देते हैं और वही खाना विंग को खाना पड़ता है। ये रोज़ का ही टंटा है इनका। जब विंग होता है वो मतलब डर जाता है, फिर सो जाता है। फिर नेक्स्ट डे लैंसन होते हैं वो अपने अंकल से मिलते हैं। लैंसिचन और लैंजन होते हैं जिन्हें कि कुछ काम के लिए बताया जाता है एंड वो होते हैं ना वो बोलते कि तुम जहाँ पे सिचन को बोलते कि सेक्टर के बाहर के काम तुम देखो, आज लैंसन है वो काम अंदर के काम देखोगे। लेकिन जो लैंसन होते हैं वो सिचन होते बोलते कि नहीं अंकल वो सारे सेक्टर के काम देख लेंगे, लैंसन वो बाहर के काम है वो देख लेगा। बोलते कि जैसे तुम्हारी मर्जी। लैंसन जब ये सुनते हैं ना लैंसन तो उन्हें भाई बहुत ज़्यादा जेलसी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि क्या विंग की वजह से है, क्योंकि आजकल ना जो शिचैन है वो बाहर के काम नहीं करते हैं। लैंजर मतलब वो पहले खुद जानबूझ के घर के काम मतलब बाहर के काम करते थे, लेकिन अभी उन्हें जेलसी और गुस्सा है वो आ रहा होता है। तो धीरे धीरे अब विंग और लेंजन के शादी को 3 महीने हो चुके थे। लेंजन होते हैं वो बाहर चले जाते हैं काम वाम करते हैं। लेंजन होते हैं वो वांग लिंजाओ से भी मिलते हैं और उससे मिलते हैं। जब वांग लिंजाओ बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, बोलते कि हम शादी कब करेंगे, तुम अपने अंकल से बात करो, हम शादी करते हैं, और वैसे भी तुम जानते हो ना मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। जहाँ पे लेंजन है जो बोलते कि जानता हूँ, और जहाँ पे बोलते कि अब तो तुमने अपने ओमेगा के साथ सब कुछ कर लिया होगा, ये वो कहीं तुम्हारा ओमेगा प्रेग्नेंट हो गया तो मेरा कोई चांस भी नहीं है, फिर अब मुझे तो मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा। जहाँ पे विंग लैंसन है जो कि उसकी बातें सुन के कहते हैं कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मैंने उस ओमेगा को देखा भी नहीं है। बोलते कि मैंने तो सुना है जंग फैमिली का जो बेटा है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो बोलते कि नहीं, कहता है सुंदर तो है लेकिन मुझे क्या, तुम सबसे ज़्यादा सुंदर हो, इस तरीके की बातें वो करते हैं। एंड वहाँ पे वो बैठे होते दोनों बाहों में बाहें डाल के, मतलब लैंसन होते वो बैठे होते, वो लैम्प भांगने जाओ होते जो उसके थोड़ा चिपक रहे होते। जब लैंसन होते हैं उसके आंखों में ना पता नहीं क्यों विंग का चेहरा वो अपने आप ही झलक रहा होता है, उसकी आंखों में विंग का ही चेहरा दिख रहा होता है। जब लैंसन होते वो सोचते कि वो विंग को क्यों याद कर रहे हैं, उन्हें समझ वो नहीं आ रहा होता है। जब लैंजर बोलते कि चलो अभी मुझे सारे काम है वो करने हैं तो मैं जा रहा हूँ। जब लैंजर होते वो चले जाते हैं जल्दी, और वो फिर से विंग को अपने गग्गा से बातें करते हुए देखते हैं हंस हंस के। अब जो लैंजर है वो कभी कभी जल्दी आ जाते हैं और हमेशा वो अपने गग्गा से बातें करते हुए लैंजर को देखते होते हैं। जब पर ये देखते हैं विंग होता है वो बातें चित्ते कर रहा होता है, और लैंजर होता है वो कमरे में आ जाते हैं और वो गुस्से में चीज़ों को इधर से उधर फेंकते हैं, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं कि उसका जो उसकी वाइफ है वो सिचन से कैसे हंस हंस के बातें करता है। वो जानता नहीं क्या सिचन उसके ब्रदर हैं, और जहाँ पे लैंजर को तो वो गुस्सा झलस
पता नहीं क्यों फ्रस्ट्रेशन बहुत होती है उसे। एंड फिर वो गुस्से में कहता है कि वो भले ही मैं उसे चाहता नहीं हूँ लेकिन तभी वो मेरा हस्बैंड है, तो उसे किसी और के क्लोज होते हुए देखे ना जेलसी, ये तो नॉर्मल है ना, कहीं मैं उससे प्यार, देखिए नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं उससे प्यार नहीं कर सकता, ये तो वांग लिंजाओ से प्यार करता हूँ, मैं वांग लिंजाओ से शादी करूँगा, मैं तो चाहता ही ये हूँ कि वो छोड़ दे। अब मैं मेरे पास जो बोल सकता ना एक बहाना है कि मैं उसे छोड़ सकता हूँ, या फिर ये सारी बातें वो सोच रहे होते हैं। फिर विंग आता है, भाई विंग को खाना पीना बनाते हैं एंड विंग को थोड़ा डराता धमकाता है लैंसन जैसा नॉर्मली। पर नेक्स्ट डे हमें सीन दिखाया जाता है आज की सुबह है ना बहुत ही सुहानी, बहुत ही अजीब सी है, ये सुहानी भी है कुछ अजीब सा भी है आज के दिन में। जब फिर विंग है जो कि उठता है, वो लैंसन के लिए कपड़े रखता है, खाना पाना सब बनाता है। जब फिर लैंसन है जो कि मतलब काम धाम करते हैं और वो मतलब काम वाम करते हैं, फिर वो सेक्ट में अपने अंकल के साथ होते हैं। जब एक डिसाइबल को तलवारबाजी है वो सिखा रहे होते हैं एंड सभी लोग होते हैं जो कि अपना काम है वो करते हैं। जब पे वांग लिंजाओ से आज जो वो मिलने के लिए बातें चीतें कर रहे होते हैं। जहाँ पे हमें दूसरी साइड में विंग को दिखाया जाता है। विंग है जो कि लैंशीचैन के साथ होता है, बातें चीतें कर रहा होता है। जहाँ पे लैंशीचैन होते हैं वो विंग से बातें कर रहे होते हैं और वो लोग ना बैठे होते बातें कर रहे हैं। यहाँ पे लैन कोरल भी होते हैं, जहाँ पे लैंसन होते हैं जो कि उन लोग तीनों को बातें करते देखते हैं। और वो अभी जो बोल सकते हैं ना, अब उसने वांग लिंजाओ को बता दिया होता है कि इस महीने में वो मिल है वो नहीं पाएगा वांग लिंजाओ से, क्योंकि इसको भाई काम धंधे करने होते, तो इसीलिए क्योंकि इस सेक्ट में अभी उसे काम करना है, बाहर के सेक्ट के काम है जो लैंसीचैन देखेंगे। जहाँ पे ये सारी बातें उसने वांग लिंजाओ को बता दी होते हैं। जब पे लैंसन होते हैं वो लैंड कुरैन होते हैं, वो लोग बातें कर रहे हैं। जब पे लैंसन है जो कि तलवारबाजी सिखाने लगते हैं बच्चों को, और लैंड कुरैन और लैंड कुरैन जंगचेंग के भी जंगचेंग लैंशीचैन और विंग होते बातें करते हैं। जब पे विंग है जो कि बोलते हैं कि अंकल मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर, तो विंग होता है ना वो बाहर बहुत ही खुश में मतलब हंस के मतलब दिखावटी हंस कर बातें करता है, लेकिन शीचैन के साथ वो खुल के दिल से हंसता है क्योंकि शीचैन भाई छोटे भाई की तरह से करते हैं। वो तीनों बातें करते हैं। जब पर शीचैन की शादी के बारे में वो लोग तीनों डिस्कस करते हैं कि हाँ उन्हें भी वो ओमेगा पसंद है, वो उसकी शादी करा देंगे, अगले महीने उनकी शादी के बारे में बातें करेंगे। जहाँ पे बोलते हैं कि हम इस बारे में वो लैंसन को भी बताना चाहते हैं शीचैन। जहाँ पे बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल बता देना, अब वैसे भी अभी बहुत ज़्यादा बिजी है, और वैसे भी इस पूरे महीने वो सेक्ट के काम ही देखेगा, तुम बाहर के काम देखना। बोलते कि मैं उससे जाके मिल भी लूँगा। जब इस तरीके की बातें हैं वो लोग कर रहे होते हैं। जहाँ पे लैंसन जब पे लैन कुरैन का कुछ काम होता है तो कुछ डिसाइबल हैं जो कि बुलाने आते हैं, तो वो चले जाते हैं। जब पे लैंसीचैन होते हैं जो कि वांगची के साथ वहाँ पे अकेले ही वांगची कह रही हूँ शीचैन के साथ ना विंग होता है वो अकेले बैठे होते हैं। जब पे हमें लैंसन को दिखाया जाता है जब वो अंकल को जाते हुए देखते हैं तो वो ना चाहते हुए भी उस साइड जाने लगता है जिस साइड में उनकी अंकल है और उसके ब्रदर और जो विंग है वो बैठा होता है। जब पे वो दोनों बातें कर रहे होते हैं वहाँ पे गिफ्ट खरीदने के बारे में बातें करते कि शादी में तुम कौन से कपड़े पहनोगे, मुझे क्या क्या लेना चाहिए जिससे कि ओमेगा खुश हो जाए। जहाँ पे विंग है जो कि कहता है कि मुझे नहीं पता आपको क्या लेना चाहिए शीचैन ब्रदर, आप जो भी चाहें वो ले लें। वैसे भी सबसे ज़्यादा ओमेगा को प्यार की ज़रूरत होती है, अगर आप उसको अच्छे से रखेंगे उससे प्यार करेंगे तो मतलब ये आपकी मतलब आपके ओमेगा के लिए बहुत होगा। जब भी ये सुन के शीचैन है जो कि विंग को मतलब हाथ पर पैट करते हैं और विंग होता ना बोलता है कि ठीक है मुझे चलना चाहिए, बोलता कि और फिर वो होते हैं ना मतलब लैंसन होता है वो उसे देखकर विंग और शीचैन को साथ में देखकर उसे भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा है वो आता है एंड बहुत ज़्यादा गुस्सा जेलसी बहुत दोनों साथ में हो रही होती है। जहाँ पर मतलब पता नहीं क्यों जब पे लैंसन है जो कि गुस्से में वहाँ से तिल मिलाते हुए चले जाते हैं, वो जंक्शन में जाते हैं और सोचते हैं कि उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, क्यों वो उस ओमेगा के लिए कुछ कहीं उसके दिल में फीलिंग्स तो नहीं आ गई, नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता, उसे वांग लिंजाओ से प्यार है, वांग लिंजाओ से शादी करनी है। जहाँ पर वो बोल सकते ना अपनी फीलिंग्स से लड़ रहा होता है एंड उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब फील हो रहा होता है एंड उसे समझ नहीं आ रहा, तो वो अपने आप को शांत और अपने आप को सांत्वना देने के लिए वो निकल जाता है जिंगशी से बाहर वांग लिंजाओ से मिलने के लिए। हमें दूसरी ओर वांग लिंजाओ को दिखाया जाता है जो कि एक इन में बैठी होती है और उसके साथ वहाँ पर वेन चाओ बैठा होता है। वेन चाओ जो कि वांग लिंजाओ का बोल सकते ना नामचीन ब्रदर मतलब बोल सकते ना इन दोनों की माँ है वो अलग थी, सौतेले भाई बहन है। ये कॉन्कनवाइन की जो बोल सकते ना वांग लिंजाओ बेटी है और भाई ये तो क्राउन प्रिंस होता है, तो ये होती है इसकी गर्लफ्रेंड।
मतलब ये सौतेले भाई बहन होते हैं, बट इन दोनों का जब वो सकते ना भाई बहन से थोड़ा ज़्यादा ही वाला रिश्ता होता है। जब पे लैंजन है जो कि आते हैं तो वांग लिंजाओ को उन्हें पता होता है कि वांग लिंजाओ ज़्यादातर मतलब इनमें रहती मतलब उसके इनके साइड में ही रहती है, इनमें आती है तो उसका घर तो भाई पता ही होता है। इन होती है ना जिस इनमें हमेशा मिलते तो उसके उनके 2-4 ही घरों के बाद ही जो उसका घर है वो होता है। तो वो सोचते कि आज वो वांग लिंजाओ से उसके घर पे जाके मिलेंगे, क्योंकि भाई उसकी फीलिंग्स है उसे समझ वो नहीं आ रही होती है। जहाँ पे वो ये बातें वो सोचते हैं, जहाँ पर वो मतलब रात में तो नहीं आए तो सुबह में आए होते, बिल्कुल सुबह सुबह यही 7-8 मतलब 10 बजे के करीब है वांग लिंजाओ से मिलने के लिए लैंसन है वो आ गए होते। जहाँ पे वो जाते हैं लैंस इससे पहले कि जो वो दरवाज़ा खोलें कि अचानक से उनकी नज़र पड़ती है कि वांग लिंजाओ किसी की बाहों में। ये देख के लैंसन है जो कि स्टिफ हो जाते हैं, वो उनके पैर वहीं खड़े हो जाते हैं एंड वो देखते हैं वांग लिंजाओ को, वो वंचाओ की गोद में दिखते हैं, मतलब वंचाओ की बाहों में दिखते हैं। जहाँ पे लंच में तो वो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि भाई वो से प्यार करते हैं, वो किसी और की बाहों में क्या देखे। इससे पहले वो अंदर घुसते कि जो लेंस जो वंचाओ है वो होते कि और कितने समय लगेगा उसे अपने जाल में फंसाने के लिए, तुम इतने दिनों से उसके साथ हो, क्या तुमने उसके साथ सेक्स किया, उसके साथ बच्चा बनाया। बोलते कि कहाँ, अभी बोलते कि अभी मैं उसी में हूँ। और बोलते कि क्या हो अगर उसकी जो शादी जैसे हुई अगर वो प्रेग्नेंट हो गया तो तुम्हारा तो कोई चांस नहीं। बोलते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बोलते कि तुम जानती हो मैंने तुम्हें उसके करीब लाने के लिए कितनी मेहनत करी है। बोलती कि हाँ मैं जानती हूँ। अब हमें बताया जाता है कि ये दोनों साथ में कैसे आए, लैंसन और वांग लिंजाओ। तो एक बार की बात है कि जब लैंसन है वो अपने डिसाइबल के साथ यहाँ पर कुछ खरीदारी करने के लिए लाए होते हैं, तो रास्ते में ना जो लैंसन पे कोई मतलब बोल सकते हैं चोर डकैत होते जो कि हमला कर देते, चीज़ें छीन लेते। तो इस तरीके से इनके साथ भी हुआ होता। तो कुछ एक तीर है जो कि इसे लैंसन को लग जाता है एंड वो तीर होता है आपको वांग लिंजाओ नहीं चलाया होता है, मतलब वांग क्या वेंजुलियो और वांग लिंजाओ ने ये तीर वीर चलवाए होते हैं जिससे कि वो इसे फंसा सके। जहाँ पे लैंसन को तीर लग जाने के बाद वांग लिंजाओ से बोलती है मतलब हेल्प करती है, बचाती है, मतलब तीर तो इन्हें खुद ही ठोका होता है, फिर उसे ले जाती है, इनमें निकालती है तीर, मतलब अपने घर में ही लाती है उसको, तीर भी निकालती है। अब वो तीर होता है वो थोड़ा नशे वाला होता है एंड विंग लेंसर होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी कल्टिवेटर होता है। तो अपनी हो सकता है आध्यात्मिक ऊर्जा से वो अपने आप पे कंट्रोल है वो कर सकता है। तो वो तो बेहोश हो जाता है तीर लगने के बाद, लेकिन वो होश में ही नहीं आता कि जिससे कि वांग लिंजाओ उसके साथ कुछ करे। जहाँ पे वेंचा होता है जो कि बोलता है कि हाँ तुम्हें इसे फंसाने के लिए इसके साथ सोना पड़ेगा। बोलते कि कैसे सोऊं, ये तो सो गया ना। अब भाई उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन भाई लेंसर हो तो बहुत टल मतलब ऐसा लगता है टै हो गया। फिर वो बोलते कि कुछ और, बोलते कि क्यों ना मैं ऐसा प्रेजेंट करूँ कि ये मतलब हम दोनों के बीच में कुछ हुआ है, तब तो ये मान ही जाएगा। पता कि और फिर ना लैंसन मतलब लैंसन के कपड़े भी जो वांग लिंजाओ है वो उतार देती है और खुद के भी कपड़े उतार देती है। और लैंसन के मतलब वो सोचता है अपने मतलब जो जो क्या नाम है वेंचाओ के साथ मतलब मेकिंग करती है, उसके वाइट मार्क्स ये सब दे देती है एंड वांग लिंजाओ होती है वो लैंसन को खुद ही काट लेती है और थोड़ा बहुत सकते हैं वो नॉर्मली उसके निशान है वो बना देते हैं। वांग लिंजाओ बोलते जी वेंचाओ के साथ मेकआउट करी होती है तो उसके बॉडी पे निशान होते हैं जहाँ पे वो उसके पास आके नेगेटिव सो जाती है। जहाँ पर लैंसन है जब आंखें खुलते हैं तो वो अपने सामने एक लड़की को निकट पाते हैं। जहाँ पे वांग लिंजाओ वो लैंसन को दिखती है और बोलती है कि मास्टर मास्टर आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। अब इन्हें एक अबला लड़की के साथ ऐसा करा, अब मेरी शादी कौन करेगा, मेरे तो माँ बाप भी नहीं है, मेरी तो दुनिया में कोई भी नहीं है, ये वो फलाना ढिमकाना उसको मतलब रो रो के बोलती है। एंड लैंसन तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इंसान होता है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो जाता है। फिर धीरे धीरे लोग मिलने लगते हैं तो भागने जाओ है भाई अब खोल खोल के प्यार दिखाती है कि हाँ भाई मैं तुमसे प्यार करती हूँ, हम दोनों के बीच में सब कुछ हो गया है। फिर वो शादी करने के लिए फोर्स करती है तो लैंसन तो वो शादी के लिए बोलते कि अपने अंकल से बात करेगा। जहाँ पर वो अपने अंकल से बात करता है लैन कुरन है जो कि पहले इस बात के बारे में कुछ नहीं कहते, फिर जो बताते कि उसका नाम वांग लिंजाओ है। तो भाई लैन कुरन होता है ऐसे कैसे अपनी शादी मतलब बेटी की शादी को कर देगा। तो वो बोलता है कि इस बारे में वो सोचेगा। और फिर उसके बाद होता है ना लैंस कुरन होता है वो मतलब लैंस सेक्टर में से बाहर घूमने घामने जाता है, वो जंग सेक्टर जाता है और वहाँ पे वापस आते समय वो वांग लिंजाओ को देखता है, मतलब वांग लिंजाओ को देख लेता है क्योंकि भाई लैंसन ने तो वांग लिंजाओ का हुलिया वुलिया सब बताया होता है, उसका पोर्ट्रेट भी दिखाया होता है। जैसे मतलब लैन कुरन को पहले तो कोई दिक्कत नहीं थी एंड वेंचाओ के साथ वांग लिंजाओ को दिखता है और वो लोग बातें कर रहे होते हैं। फिर वो लैन कुरन है
वो उन दोनों को साथ में देखते हैं, बोलते हैं कि तुम तो मेरे नेफ्यू से प्यार करती हो। बोलते कि नेफ्यू, बोलते कि क्या प्यार। फिर वो दोनों हैं जो कि अपने मुंह से खुद ही कबूल करते थे कि उन्होंने वांग जी को फंसाया है। एंड वांग जी अब उसके पूरे वश में है। अब मैं जब शादी कर लूँगी, जब मेरा बच्चा हो जाएगा, तब हम लेंस सेक्टर पे बोल सकते ना रहूँगी, ये वो फलाना ढिमकाना जो बता देते हैं। उनको रोना तक गुस्सा हो जाता है, वहाँ से चला जाता है। मतलब वहाँ पे उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जो उसका हस्बैंड मतलब उसका बॉयफ्रेंड होता है, वो जो होता है ना, वो लैंकुरन पे हमला है वो कर देता है। एंड इसमें ना लैंकुरन को थोड़ी मोड़ी चोटें आ जाती हैं। एंड लैंकुरन होता है ये जान के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। एंड लैंकुरन होता है वो आता है और वो शिचेन को ये सारी बातें बता देता है। एंड शिचेन और लैंकुरन फिर सोचते हैं कि उसे उसके पैर के जाल से निकालना चाहिए। तो वो उससे बोलते कि ना मिलो, वो अच्छी लड़की नहीं है, बुरी है, वो तुम्हें धोखा दे रही है। लेकिन ना भाई लेंजन की बोल सकते ना प्यार का काला पट्टी है वो बंधा होता है। तो लेंजन होते वो पागल हो गए थे कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, वांग लिंजाओ मुझसे प्यार करती है। जहाँ पर उन्होंने ये नहीं बताया था कि उसे किसी और के साथ देखा है, जहाँ पर वो मतलब समझाने की कोशिश करते हैं। एंड लेंजर मतलब बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं ना, थोड़ा बिगड़ा हुआ, थोड़ा मतलब दिखने में हैंडसम, टफ और रफ और बहुत ही कोल्ड हार्टेड मतलब इंसान होता है। लेकिन यार बोल सकते हैं ना, उसे किसी से प्यार हुआ है तो वो प्यार तो निभाएगा ही। तो इस तरीके से हाँ सीन बन जाती है, जिसकी वजह से लैंकुरन उसकी जबरदस्ती शादी है वो करा देता है। तो जहाँ पर हमें वांग लिंजाओ की ये बोल सकते हैं कारस्तानी खुद के मुंह से खुद ही कबूल कर दिए होते दोनों, जहाँ पे लैंड वो दोनों हो गए ही इससे पहले मतलब अपने दोनों एक दूसरे के कपड़े उतारने लगते हैं, मतलब बातें चीत करते हैं, मतलब पहले ही से किस कर रहे होते हैं, बीच बीच में बातें भी कर रहे थे। और वो दोनों आधे नेकेड होते हैं। बंगले जब ऊपर से नेकेड होता है उसके बूब्स दिख रहे होते हैं। एंड जो वेंचा होता है वो उसके बूब्स को दबा रहा होता है। जब पे अचानक से लहनजन है जो कि दरवाज़ा खोल देता है, जिसको देख के ना भाई वांगलिंग जाओ की हालत ख़राब होती है। वेंचा भी डर जाता है, जहाँ पर वो बोलता है कि वांगलिंग जाओ तुमने ऐसा क्यों करा, तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते। बोलते कि वांगजी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये तो वेंचा है मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। बोलते कि वांगलिंग जाओ तुम ये क्या कह रही हो। तो बोलते कि हाँ वांग तो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये मेरे साथ ज़बरदस्ती करता। वांग जी मुझे बचाओ, मेरे साथ ये ज़बरदस्ती कर। जहाँ पे लैंड सैन होता है वो वांग ले जाओ कि भाई अब तो बातों में आएंगे नहीं। जहाँ पे वेंचा होता है वो बोलते कि वांग नहीं जाओ तो पैसे कैसे कह सकते हो। और फिर वो लैंसर होता है भाई बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, और वो ना अपनी तलवार को निकालता है और एक ही फ्लैक्स में उसकी गर्दन गायब। जहाँ पे ये देख के वेंचा होता है डर जाता है, बोलते कि लैंड वाग जी तुमने ये क्या करा, तुमने इसे मार डाला। बोलते कि उसने कहा उसने मेरे साथ धोखा करा, उसने मुझे फंसाया, उसकी वजह से मैंने अपने अंकल को गलत समझा, मैंने अपने ब्रदर से नफरत करी, अपने अंकल से नफरत करी, और तुम क्या चाहते हो हैं, तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों करा। और बोलते कि मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। और जब जो वेंचा होता है बोलते कि ये सब तुम्हारे अंकल की वजह से हुआ है। हम लोगों ने जब बैटल करी थी तब हम लोग हार गए थे, जब भी हम लड़ते हैं तब हम लोग हार ही जाते हैं, और हमने कभी तुम्हें नहीं हरा पाया। तो मैंने सोचा क्यों ना वांगले जाओ, तुम्हारी बीवी बन जाएगी तो ऑफकोर्स आधी बोल सकते ना गद्दी तो तुम्हारे हाथों में होगी। तो इसीलिए हमने सोचा था। जहाँ पे ये सारी बातें मतलब वो जोश जोश में खुद ही कबूल कर देता है, लेकिन लैंस भाई बहुत गुस्से में होता है। वो एक ही फ्लेक्स में लैंस से मतलब उसकी वेंचा की भी गर्दन को धड़ से अलग कर देते हैं। वो दोनों ही ज़मीन पर लुहान पड़े होते हैं। एंड जो लैंसन होते हैं वो कुछ डिसेबल को बुलाते हैं और वो वहाँ के चीज़ों को बिल्कुल साफ़ करवा देते हैं, और उन दोनों की बॉडी को भाई गायब करवा देते हैं। अब तो किसी को भी नहीं पता चलेगा बांगलिन जाओ और बेंचाओ कहाँ गए। जहाँ पर हमें लैंसर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होता है, एंड वो बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है। मतलब भाई उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब होता है, रो रहा होता है। एंड वो वांग लिंजाओ की बातें याद करता है, जहाँ पर वांग लिंजाओ है जो कि गुस्से में कहती है कि वांग जी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और बोलते कि तुम प्यार करती हो तो तुम इसके साथ ये सब क्या कर रही हो। बोलते कि क्या, ये मेरी बॉडी की नीड्स है, तुम जानते हो मैं एक घूमेगा हूँ और मैं ये सब कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे हाथ नहीं लगाते और तुम मेरे साथ फिजिकल नहीं होते, तो बस मैं मेरी बॉडी की नीड्स हैं तो इसीलिए मैं कर रही थी, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वांग जी भी तुमसे प्यार करती हूँ, ये तो मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था, ये वो फलाना ढिमका ना। और फिर जब पे लैंड जाना होता कि क्या कि मैं छूता नहीं हूँ क्या, हम दोनों के लिए प्यार बहुत काफ़ी नहीं है। मतलब कि प्यार कैसा। देखिए अगर तुम मेरी जगह तुम्हारा उम्मीद का भी होगा तुम उसे नहीं छूओगे तो वो भी ऐसे ही करेगा, वो भी तुम्हें छोड़ देगा अगर तुम उसको सेटिस्फाई है वो नहीं कर पाओगे। इस तरीके से बातें मतलब वो कहती है, मतलब वो अपनी गलती छुपाने के लिए बोल सकते ना, उस पर इल्ज़ाम वो लगा रही थी कि मैंने तुम्हारी वजह से ऐसा करा। मतलब वो लेंस ने तो ऑलरेडी सच सुन के रखा था ना, लेकिन अब बोल सकते ना वो अपने सच को छुपाने के लिए दूसरे झूठे वो बोल रही होती है, मतलब झूठ को छुपाने के लिए। सब लेंस जो कि बैठा होता है
उसके हाथों में थोड़ा बहुत उसको ना खून लगा तो वो अपने हाथों को वॉश करता है, और वो थोड़ी सी शराब है, मतलब हल्की सी एक शराब लेंसन होता है, वो थोड़ी बहुत शराब पी लेते तो शराब पीते हैं, और लेंसन होता है वो वहाँ से निकल जाते हैं। उनके दिमाग में गुस्सा रखा होता है कि अगर तुम्हें वैसे रहो, मतलब तुमने मुझे नहीं छुआ तो अगर क्या तो होता कि तुम्हारा ओमेगा होता तो भी ऐसे ही रहता, मतलब उसे थोड़ा गुस्सा वो बोल सकते हैं ना, मतलब गुस्सा दिलाती है। छापे बोलते कि अब तुम्हारा ओमेगा होता तो क्या होता। छापे मतलब अच्छा, मैं ज़रूर ना कि उसने बोला कि मैं एक ओमेगा हूँ इसलिए मैंने ये सब करा, तुम मुझे छूते नहीं हो, तुम्हारी गलती है। लेकिन लेंसर ने तो उसका पहले कन्फेशन पहले ही उसके मुंह से सुना होता है, तो लेंसर होता है वो निकल जाते हैं अपने घर के लिए, गुस्सू पहुंच जाते हैं। आज लेंसर बहुत ही गुस्से में होता है, उसका चेहरा बिल्कुल लाल पड़ा होता है, उसको गुस्से में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आते हैं, और गुस्सा आते के साथ में वो पहले तो विंग को देखना चाहते हैं। लेंसर होता है वो अब विंग पे ना, मतलब पहले जितना गुस्सा कर देते ना, वो गुस्सा करते हैं, लेकिन विंग को देख के ना लेंसर को एक अलग सा सुकून है वो आता है। लेंसर का चेहरा, विंग का चेहरा और लेंसर को धीरे धीरे पता नहीं जाने जाने अच्छा लगने लग गया। तो लेंसर होते ना वो देखते हैं कि जिंगशे में तो बिंग है नहीं, और फिर लेंसर को याद आता है कि यहीं वो उसके ब्रदर के साथ नहीं है। अब लेंसर को यहाँ पे उसकी जल रही थी, बहुत तगड़े से जल रही थी, उसे बहुत ज़्यादा जलेसी हो रही थी। एक वांग लिंजाओ को सच्चाई पता चली, एंड लेंसर इस टाइम पर बहुत ही हो सकता है मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, एंड वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होता है, एंड वो लेंसर को विंग को ना ढूंढने लगता है इधर उधर। जब हमें विंग को दिखाया जाता है जो कि शिचैन के साथ होता है पहाड़ों पे, और वो लोग बातें कर रहे थे। यहाँ पे कुछ हो सकता ना पौधे हैं इकट्ठे करने आए होते, कुछ मेडिसिन के लिए, कुछ झाड़ पत्तियाँ इकट्ठे करने आए होते, और वो बातें चीतें कर रहे होते हैं। जब शिचैन है जो कि विंग से बोलते हैं कि जब विंग है जो कि बोलता है कि वो अपने मॉम डैड से मिलने चाहता है, जाना चाहता है। जब लैंस से जाना होते हैं, जो बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक से विंग है वो गिर जाता है। तो विंग के हाथों पे और उसके बोल सकते हैं ना गले पे निशान है, वो देख रहे थे जो मेकअप से छुपाते हैं, लेकिन वो लोग ऊपर आए थे, मतलब पानी वानी से खेल, मतलब बोल सकते ना पानी वानी गिरा, पसीना वसीना निकला, तो उसका जो बोल सकते हैं ना गले का निशान और हाथों के निशान। जब पे शिचैन है जो कि विंग के हाथों पर देखते हैं, बोलते हैं कि ये क्या हुआ है। जब पे बोलते हैं कि कुछ नहीं, जब पे बोलते हैं कि अच्छा। फिर वो उसको देखते हैं, फिर बातें चीतें करते हैं, और वो पौधे पौधे ले लिए होते हैं। जब पे लेंसर होते हैं जो कि आ जाते हैं, और वो फिर से शिचैन को विंग के साथ देखते हैं, विंग से बातें करते हैं, विंग हाथ से बातें करता है, और वो जड़ी बूटियाँ इकट्ठी कर लेते हैं। जब पे शिचैन है जो कि बोलते हैं कि ठीक है हमें चलना चाहिए, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका होता है, मतलब 6 साढ़े 6 तक का समय वो हो चुका था। विंग है जो कि बोलते कि ठीक है। और वैसे भी अभी जो उनके शिफू है वो मतलब उसके जांगफू है वो आने वाले हैं, बोलते कि बोलते कि ठीक है। अच्छा पे बोलते कि ठीक है। फिर वो लोग मतलब लैंस सिचन और वो लोग पहाड़ी से उतर जाते हैं। लैंसर होता है जो कि गुस्से में जिंगशी में आ गया होता है। जिंगशी में लैंसर होता है, वो आया होता है, वो बैठा होता है, वो बिस्तर पे गुस्से में एकदम बिल्कुल चंडी का काली माता की तरह बैठा होता है, एंड वो बहुत गुस्से में होता है। जहाँ पे विंग होता है जो कि आ जाता है। अब जो विंग है ना वो जल्दी आ जाता होता है 7 बजे तक, क्योंकि उसका हस्बैंड है वो 7:30 बजे तक मतलब आ जाता था, कभी कभी 8 बजे। तो जैसे कि शिचैन ने कहा बात नहीं करना, तो विंग होता है वो शिचैन से बात करता था, क्योंकि भाई अब उसका हस्बैंड नहीं बातें करता तो क्या वो अपने ब्रदर जैसे भाई से भी बातें नहीं करे। तो इसलिए विंग है ना वो लेंसर की बातें मानता ही नहीं था कि वो शिचैन से बातें नहीं कर रहा। शिचैन भाई बहुत अच्छे है, उसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, अंकल भी उससे अच्छे से बात करते हैं। अगर लेंसर उससे अच्छे से अपनी बात करना, भाई उसका हस्बैंड है उसे छोड़ के जा नहीं सकता, और लेंसर ने उसे बहुत डराते धमकाते हैं, और उसे अजीब अजीब हरकतें करते हैं, मतलब उसको गाला चौक कर देना, उसको ज़मीन पर पड़ा वो खाना खिलाना, उसे जूठा खाना खिलाना। मतलब जूठा खाना तो चल जाता है कि हस्बैंड वाइफ है, लेकिन वो उसके साथ अच्छा नहीं रहता है कि घर में रह के विंग है ज़मीन पर सोता है, लेंसर बिस्तर पर सोते हैं, और सुबह लेंसर का उठ कर विंग है वो सारा काम धंधा करते हैं। तो शिचैन है जो कि वो मेडिसिन, मतलब जो पत्ते होते हैं मेडिसिन बनाने के लिए, वो सारे पत्ते लेके चले जाते हैं हमें शिचैन। वो तो चले गए, तो लेंसर विंग होता है वो आता है जिंगशी में, तो वो अपने हस्बैंड को देखता है और बोलता है कि सांग आप इतनी जल्दी आगे चलो। लेंसर है वो विंग को देखते हैं, जैसे जिंगशी का दरवाजा अंदर बंद करके बोलते कि मैं आपके लिए खाना बनाता हूँ। जहाँ पे विंग इससे पहले जाए कि लेंसर है वो बिस्तर से उठ के विंग का हाथ जोर से पकड़ते हैं और बोलते कि मैंने तुमसे कहा था मेरे गग्गा से दूर रहो, तो मेरे गग्गा से बातें वो क्यों कर रहे थे। जब पहले विंग होता है वो बोलता है कि क्यों, गग्गा बहुत अच्छे, जीव जन बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए मैं बातें कर रहा था। जब बोलते क्या तुम उसके मेरे गग्गा को उनके नाम से बुला रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें मेरे गग्गा पसंद आ गए, कहीं तुम मेरे गग्गा पसंद तो नहीं है, मेरे गग्गा जैसा हस्बैंड तो नहीं चाहते थे तुम। जब पे विंग है जो कि आज भाई बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि भाई वो 4 महीने से यही चीज़ें रिपीट कर रहा है, और ये हमेशा जब भी लेंसर होते हैं वो मतलब कभी कभी उस पर गुस्सा कर देते हैं कि उसके गग्गा से बात मत करे, उसका मुंह चौक कर देना, उसका गला चौक करना, उसको दबाना, उसको हाथ मोड़ देना। जब पे विंग है
जो उसकी बोल सकते हो ना बर्दाश्त की हद हो गई थी। जहाँ पे विंग को किसी ने हाथ चाटा तक नहीं मारा था, यहाँ पे लेंजर ने उसको मतलब चाटा तो नहीं मारा, लेकिन उसका गला दबा देना, उसको नीचे ज़मीन पे धक्का दे देना, उसका हाथ मोड़ देना, उसे ज़मीन पे खाना मतलब थोड़ा बोल सकते हो ना थोड़ा बुरा है वो करते थे। और ज़मीन पे सुलाना। तहाँ पे विंग है जो कि गुस्से में कहते हाँ हाँ तो क्या। मैं बोलते कि कहीं तुम पसंद मतलब बोला था ना कि तुम कहीं जीबी को पसंद तो नहीं करने लगे शिचंगा को। जब लेंजन है विंग होता है जो कि गुस्से में लेंजन के हाथ को झटक कर कहता है कि हाँ करता हूँ पसंद, तो क्या हो गया, आपसे वो बहुत ज़्यादा अच्छे, मैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे, काश आपसे न शादी होकर मेरी शिचैन से शादी हुई होती। तो शिचैन कितने अच्छे हैं, वो कितने केयरिंग हैं, वो मेरी हमेशा परवाह करते हैं, वो हमेशा मुझसे अच्छे से बात करते हैं। जब पे वो मतलब मेरे लिए वो सोचता है ना मेरा स्टैंड है, वो लेते हैं, मेरी केयर करते हैं मेरे। जहाँ पे ये सुन के लेंजर होते जिसके कानों में से धुआं और उस से ना जेलसी बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही होती। जहाँ पे लेंजर होते जो कि विंग के पास आते और बोलते कि क्या क्या शिचैन तुम्हें पसंद है। जहाँ पे विंग है जो कि वही बहुत गुस्से में होते, तो गुस्से गुस्से में कहते थे हाँ उसे शिचैन बहुत ज़्यादा पसंद है। जहाँ पे बोलते जहाँ पे लेंजर होते वो गुस्से में कहते कि तुम्हें शिचैन के साथ सोए हो। जहाँ पे विंग होता बोलते कि अगर वो सोने के लिए कहते तो मैं सो भी जाता। जहाँ पे ये बस सुनना ही हुआ था लेंजर का। भाई लेंजर ने विंग के गले को बहुत ज़्यादा ज़ोर से पकड़ा और उसे मतलब बहुत ज़्यादा ज़ोर से पकड़ा और मतलब हाथ से खींच के लाया, बिस्तर पर फेंक दिया और उसके गले को ज़ोर से दबाने लगे। जहाँ पे विंग होता है वो बोलता है कि तुमने अभी क्या कहा, तुम मेरे गगा के साथ सोना चाहते हो क्या, क्या बात है, क्या क्या मैं तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं हूँ। जहाँ पे विंग होता है बोलता कि नहीं सॉरी गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसा नहीं कहूँगा, मैं गुस्से में था, फंक्जी छोड़ दो मुझे, शंकु छोड़ दो। क्योंकि लेंजर होता है वो विंग के कपड़े हैं वो फाड़ने लगे थे, बोलते कि शंकु प्लीज़ छोड़ दो। लेंजर ने बोलते कि हाँ तुम्हें तो सोना था ना मेरे गगा के साथ, तो मेरे साथ सोने में क्या है, वैसे भी तुम्हारा जंगफू ऐसे कह के विंग लेंजर होता है ना वो विंग के साथ ज़बरदस्ती है वो करने लगता है। लेंजर होता है वो विंग के एक ही झटके में कपड़े फाड़ देते हैं एंड विंग के साथ ना पूरे बॉडी पे वाइट मार्क्स है वो देने लगते हैं। और क्या नाम है उसके साथ फोर्सफुली फिजिकल होने के लिए उसकी टांगों को चीरते हुए उसके टांगों के पीछे मार जाते हैं और वो अपनी प्राइवेट पार्ट को निकालते हैं। उन्होंने अपने कपड़े गुस्से में उतार देते हैं। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली और पैशनेटली उनको किस कर होता है, उसके वाइट मार्क्स है बहुत ज़्यादा जोर से दिए होते हैं। जैसे कि विंग ने कहा कि वो शिचैन को पसंद करता है, अगर शिचैन उससे सोने के लिए कहते तो वो उनके साथ सो भी जाता है। एंड वांग लिंजाओ होती जो कि कहती है कि तुम्हारे साथ तुम मेरे प्यार नहीं करते। और मतलब उसने सुना होता है कि वांग लिंजाओ कैसे उसके साथ थी और कैसे ये दोनों ने प्लान बनाया। और उसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती थी, तुम मुझे सेटिस्फाई नहीं और मुझे छूते नहीं थे तो मैंने ऐसा करा। और इस तरीके की बातें हैं। और उसे कैसे वांग लिंजाओ ने धोखा दिया, उसको कैसे फंसाया और उसने अपने अंकल पे गुस्सा किया और अंकल से गुस्सा करा और उसने अपने ब्रदर से कहा और ब्रदर पे गुस्सा किया। सारी बातें लेंजर को गुस्से में चढ़ रहे होते। और विंग ने लेंजर ने ऑलरेडी पहले से ही थोड़ी बहुत शराब है वो पी होती है, बोल सकते ना शराब है वो कभी कभी धीरे धीरे असर है वो करती है। तो लेंजर पर शराब का असर और गुस्से का असर दोनों साथ में हो गया होता है। तो लेंजर मतलब विंग की पूरी बॉडी पे वाइट मार्क्स और जहाँ पे विंग है जो कि माफ़ी मांगता है कि नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो। क्योंकि लेंजर भाई विंग को ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं एंड लेंजर मतलब विंग की टांगों को चीरते उसके बीच में आते हैं। और लेंजर मतलब वो अपने प्राइवेट पार्ट को जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया होता है एंड वो अपने फेरोमोन्स का इस्तेमाल है वो करते हैं जिससे कि विंग है वो तो शो मदहोश करे। एंड लेंजर होते विंग को है ना लोअर वार्ड पे अपने पट को रब करते और एकदम ना एक ही बार में उसके अंदर एंटर कर जाते जिसकी वजह से भाई बीइंग होता है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से चीखता है। और लेंजर होता है वो जिंगशे में जो पहले वो लगा लेते हैं और लेंजर होता है वो विंग को मतलब हिट करने लगते बहुत ज़्यादा ज़ोर से। क्योंकि भाई विंग के साथ वही घूमेगा होता है, ये पहली बार हुआ होता है एंड विंग होता है वो बस अभी मतलब वो तो अभी 19 ईयर का भी नहीं हुआ था, 18 ईयर्स मतलब 90 और 80 के बीच में होता है, अभी तो वो पूरे 19 साल का भी नहीं हुआ था। तो इसलिए ना विंग होता है उसकी जो ब्लीडिंग है वो होने लगती है क्योंकि भाई वो मतलब उसको हो सकता है ना एक तरह से मान लो लेंजर वो विंग की मतलब ज़बरदस्ती करे थे। और ना लेंजर होता है माना हस्बैंड है लेकिन वो ज़बरदस्ती नहीं कर सकते होते विंग के साथ। लेकिन लेंजर होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं एंड जैसे कि जीवू जो उनके साथ वो सोने की बात करी लेंजर को नहीं पता लेकिन इस चीज़ पे उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, वो नशे में था और वो उसके साथ ज़बरदस्ती फिजिकल है वो होने लगता है। एंड विंग को ना थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो रही होती है एंड लेंजर होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्योंकि भाई विंग कंफर्टेबल नहीं होता है एंड वो उसे फेरोमोन्स का इस्तेमाल करता है जिससे कि विंग कंफर्टेबल हो। लेकिन विंग होता है वो उसके फेरोमोन्स को इनहेल कर लेता है बट बोल सकते हो ना
उसको ज़बरदस्ती है वो लेंसन करते हैं, उसको उठाते हैं अपने गोद में बैठा लेते हैं, जिसकी वजह से हार्डर पुश करते हैं एंड वो उसके अंदर ही रिलीज़ हो रही थी, जिसकी वजह से विंग को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है। एंड विंग तो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, कहते हैं कि जंगफू छोड़ दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं कहूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं कहूँगा, मैं कभी भी जीबी जुन से नहीं बोलूँगा जंगफू छोड़ दो प्लीज़ जंगफू छोड़ दो। और ऐसा कह के लेंसन विंग होता है ना वो मतलब कर होता है। एंड लेंसन तो बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड हो जाता है विंग पे, इतना ज़्यादा क्योंकि भाई लेंसन विंग से बड़े होते हैं एंड विंग होता है वो बहुत ही थिन स्कर का, बहुत ही मासूम सा, बहुत ही छोटा मोटा सा लड़का होता है। लेकिन जो लेंसन होते हैं भाई उसके साथ बहुत ही ब्रूथल और बहुत ही ज़्यादा रफ हो जाते हैं और वो को हार्डर पुश करते रहते हैं। एंड जब तक लेंसन सेटिस्फाई होते हैं तब तक विंग है जो कि अनकॉन्शियस होकर गिर जाता है और सुबह 4 बज चुके होते हैं एंड विंग को लेंसन उठाने की कोशिश करते हैं। एंड लेंसन होते हैं वो पूरे होश में आ गए होते हैं एंड अल्फा वो हो सकते हैं ना एंड उनकी रट मतलब हिट हुए होते हैं ना, तो वो पूरा सुबह से लेकर मतलब 4 बजे से और करना स्टार्ट करते हैं। विंग होता है वो अनकॉन्शियस हो जाता है, लेंसन है वो सुबह 7 बजे तक विंग के साथ फिजिकल होते रहते हैं, वो रात के 8 बजे से सुबह के 7 बजे तक विंग के साथ फिजिकल होते रहते हैं, जिसकी वजह से विंग होता है वो बहुत ही अनकॉन्शियस है एंड उसकी पूरी बॉडी हालत तो ख़राब हो गई है, उसकी ब्लीडिंग हो रही होती है एंड ब्लीडिंग हो रही होती है तो वो ब्लीडिंग है वो रुक नहीं रही होती एंड लेंसन तो इस चीज़ से घबरा जाते हैं एंड वो जल्दी से जाते हैं, कपड़े लेते पहन के फिजिशियन को बुलाते हैं। फिजिशियन है वो चेक करता है, फिजिशियन जब अंदर आता है तो लेनकुरन को भी भाई पता चलता था डिसाइबल से कि जो फिजिशियन है वो शीशे में गया, तो उन्हें लगा कहीं विंग खुशखबरी तो नहीं देने वाला। शिचैन होते हैं वो भी चले जाते हैं। जब फिजिशियन है जब विंग कोई हालत देखता है तो भाई फिजिशियन की तो खुद की हलक में जाना हुई थी, विंग के ऊपर कपड़ा पड़ा होता मतलब विंग को ना जो बोल सकते ना लेंसन ने एक पतली लेयर का बोल सकते ना इनर रोब पहनाया होता है सिल्क का जो कि पहना होता है विंग, उससे जो लैन को मतलब फिजिशियन है जो कि विंग को चेक करता है, चेक करने के बाद भाई उसकी तो हालत जान में आ गई थी और वो बोलता है कि कहता है कि मैं जानता हूँ हंगुजन आप बेड में बहुत ज़्यादा वो हो सकती है, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपको अपने ओमेगा के साथ थोड़ा मर्सी रहना चाहिए, आपने इतना ज़्यादा उन्हें मतलब इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हुए हैं उनके साथ में कि उनको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हुई है और उनके वो सकता ना थोड़ा बोल सकता अंदर भी इंजरीज आई हैं, आपको थोड़ा मर्सी करनी चाहिए। जहाँ पर इस तरीके से बातें वो करती है, जहाँ पे वो चले जाते हैं फिजिशियन, जहाँ पे लैन कुरन होते हुए आते हैं लेंसन के सामने होते हैं, जहाँ पे शिचैन है जो कि विंग की हालत को देखते हैं एंड विंग की हालत देखिए ना शिचैन है जो कि भाई भैया उसकी तो रूह काँप गई होती, जहाँ पे बोलता है कि वाह जी तुमने क्या करा है, जहाँ पे लेंस शिचैन की बातें सुन के बोलते हैं कि गग्गा, बोलते कि जहाँ पे लेंसन है जो कि अपने मुँह से कबूल करते कि उन्होंने विंग के साथ ज़बरदस्ती करी है, जहाँ पे ये सुन के शिचैन और वांग लैन कुरन भाई उसके कान ही खड़े हो जाते हैं, जहाँ पे लैन कुरन आके खींच के छटा मारते हैं, जहाँ पे बोलते कि तुमने ऐसा क्यों करा, जहाँ पे बोलते हैं कि मैं बस वो गुस्से में था, जहाँ पर वो मतलब बोलता है जहाँ पे वो बोलता है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और जब मतलब उन दोनों को देखकर उसे अच्छा नहीं लगा तो उसने बोला, तो विंग ने मुझसे ऐसा कहा तो मैं ज़्यादा गुस्से में आ गया तो मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती करी। इस तरीके से बातें करनी जाती हैं, जहाँ पे लैन कुरन ये सुन के भाई बहुत गुस्सा हो जाते हैं एंड फिर उसे मतलब लाया जाता उसे ना 50 स्टिकें मारी जाती हैं बहुत ज़्यादा ज़ोर से, क्योंकि लेंसन ने अपने मुँह से कबूल कर रहा होता है कि लेंसन ने विंग के साथ ज़बरदस्ती करी। लाया जाता है एंड विंग होता है वो मतलब एक दिन तो होश में नहीं आता है, उसके रात में भी होश में नहीं आता, सुबह के टाइम होश में आता है एंड इस टाइम पे लेंसन को स्टिक है वो पड़ चुकी होती है। फिर विंग को लाया जा मतलब विंग होश में आता है तो लैन शिचैन है लैन कुरन है जो कि आते हैं। लैन शिचैन को देख के ना विंग है जो कि ज़ोर से रोने लगता है और वो बहुत ही ज़ोर से रोने लगता है, तो लैन शिचैन आगे आकर उसे हक करते हैं, जब पे लेंसन को भी पता चल जाता है कि विंग है वो होश में आ गए एंड विंग होता लेंसन है जो कि अपनी भाई पीठ पे चोट लेकर आते हैं, क्योंकि भाई 50 उन्हें स्टिक पड़े होते हैं। जब पे विंग होता है जैसे लेंसन को देखता ना भाई वो बहुत ज़ोर से बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, इतना कि वो डर के मारे धर काँपने लगता है और वो बोलता है कि गगा 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 मुझे बचा लो प्लीज़ और बोलता है कि मुझे नहीं रहना। बोलते कि जब फिर ना जो विंग होता भाई डर के मारे बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और बोलता है कि वो अब लेंसन के साथ नहीं रहना चाहता। लेंसन उसे बहुत डराता धमकाता है, जब पे वो सॉरी बता देता भाई डर के मारे कि भाई अब रात के सीन के बाद ना लेंसन उससे विंग होता है ना वो हाथ से ज़्यादा डर गया होता है कि उसके साथ फोर्सफुली फिजिकल हुआ था, जिसकी वजह से विंग को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई थी और विंग बहुत ज़्यादा
ही मतलब दर्द में था। तो विंग होता है वो मतलब बताता है कि वांग जी उसके साथ बिल्कुल भी अच्छे से नहीं रहता और वो अब उसके साथ नहीं रहना चाहता, वो उसे तलाक देना चाहता है। जब इस तरीके से बातें करी जाती हैं, मतलब विंग है जो कि बोलता है कि वो नहीं रहना चाहता, वो अपने जंग सकट अपनी माँ बाबा के पास जाना चाहता है। अगर वो यहाँ रहा तो उसका बोल सकते ना लैन वांग जी उसे मार डालेगा, वो मार डालेगा। उसने उसके साथ मतलब ज़बरदस्ती करी, जहाँ पर इस तरीके की बातें हैं बताई जाती, मतलब विंग होता रो रो के बता देता है जंग सी चैन को, जहाँ पे सी चैन है जो कि लैंसन की तरफ देखते हैं और वो मतलब उन्हें कुछ भी नहीं कहते हैं, बोलते कि ठीक है हुआ पापा रोना बंद करो। जहाँ पे पिंक होता है भाई भाई बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा होता है। वांग जी को देखे तो भाई उसकी हालत में जान आ गई होती है एंड वो रोते रोते ही अनकॉन्शियस होकर ज़मीन पे मतलब उसी फ्लोर पे मतलब कह रहे फ्लोर पे बेड पे बेहोश हो जाता है। जहाँ पे फिजिशियन को बुलाया जाता है, जहाँ पे फिजिशियन आता है, चेक करता है, बोलता है कि मास्टर अगर वो इस तरीके से स्ट्रेस लेंगे तो वो ऐसे फिर से बेहोश हो जाएंगे, वो लगता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, तो उन्हें अगर उनकी हेल्थ सही रखनी है तो उन्हें मतलब अच्छे से रहना चाहिए। वो पहले से ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और अगर इस तरीके से रहे इंजरीज हैं तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। जहाँ पे लैन कुरैन होते हैं, जहाँ पे लैन शिचैन और लैन कुरैन दोनों साथ होते हैं। लैन होते हैं बिस्तर पर मतलब फिर इस लैंसन होते हैं जो कि वो आते हैं और जहाँ पे मतलब बैठे होते हैं विंग के साइड में, जहाँ पे लैन कुरैन होते हैं विंग लैंसन को बोलते कि तुम जाओ और फिर जंक्शन से उसे बाहर मतलब विंग को हंगशी में लाया जाता है। हाँ लैंसन को जिंगशी में बंद कर दिया जाता है। जब फिर लैंसन है जो कि बोलते कि नहीं उसे विंग से मिलना है, विंग से बातें करनी है, क्योंकि इन्हें लगता है कि भाई ये फिर से विंग को हर्ट करेगा, तो इसलिए उसे बंद कर देते हैं। जहाँ पे हमें 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग होता है जो कि अब होश में आ गया होता है एंड विंग को ना जो बोल सकते ना लैंड सेक्टर जंग सेक्टर में भेज दिया जाता है और वो अपने बेटे की गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं और वो बहुत ही शर्मिंदा होते हैं। यहाँ तक कि लैन कुरैन है अपने घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगने को भी तैयार होते हैं, क्योंकि भाई उन्होंने सोचा था कि वो अपने मतलब बेटे की नेफ्यू की शादी कर देंगे, तो उन्हें लगा था वो ठीक हो जाएगा, लेकिन इसमें सारी गलतियाँ उन्होंने विंग को इतना सफ़र है वो कराया। जहाँ पे शिचैन भी अपने हाथ जोड़ के माफ़ी विंग से मांगते हैं और जहाँ पे विंग है जो कि बोलता है कि वो इस बारे में किसी को भी नहीं कुछ भी नहीं बताएगा और बस वो तलाक चाहता है। जहाँ पे बोलते हैं कि ठीक है हम इसके जो प्रोसेसर हैं वो पूरे कर देंगे। जहाँ पे विंग को भेज दिया जाता है जंग सेक्टर में। जैसे लैन जन को पता चलता है कि विंग है वो जंग सेक्टर चला गया, तो वांग जी है जो कि जिंगसे का दरवाज़ा तोड़ देता है और वो आता है बोलते कि अंकल आप ऐसा नहीं कर सकते, अपने विंग को क्यों भेजा, तुम जानते नहीं हो कि वो मेरा हस्बैंड है, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। जब बोलते कि क्या वांग जी तुम क्या कह रहे हो, जब बोलते कि हाँ वो मेरा हस्बैंड है। जहाँ पे लैन कुरैन ये सुन के गुस्सा हो जाते हैं और वो खींच के छट्टा मारते बोलते कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है, अब क्या तुम उस बच्चे की जान लेकर मारने चाहते हो, तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हारी उससे शादी क्यों कराई थी। और वो मतलब लैन कुरैन होता है जो भी उनके साथ हुआ था वो सब बता देते हैं और लैन शिचन को भी मतलब लैनसन को भी पता चल गया होता है कि वांग लिंजा उनके साथ क्यों थी एंड वो उनसे माफ़ी मांगता है कि लेकिन वो कहते हैं कि वो उसे पसंद करता है। बोलते कि नहीं जब तक विंग नहीं चाहेगा तब तक वो नहीं आएगा। फिर हमें 4 महीने को स्किप करके दिखाया जाता है। लैनसन है जो कि भाई यहीं होते हैं, वो अपनी सज़ा काटते हैं, वो मतलब 50 कोड़े और खाते हैं, फिर वो बोल सकते हैं ना बैठते हैं सक्लूचन में जिससे कि वो अपने मन और अपने दिमाग को शांत कर सके। वो बहुत ही क्रोधित हो गए थे ना, तो वो अपनी बोल सकते हैं ना आध्यात्मिक ऊर्जा पे काबू पा लें जिससे कि वो विंग के पास जाएं, जिससे कि विंग को टाइम मिले। जहाँ पे लैन कुरैन ने मतलब इन लोगों ने बहुत झगड़ा वगड़ा करा एंड इस बीच में लैन शिचैन की शादी हो गई। लैन से मतलब जंग फैमिली को बुलाया गया था, लेकिन जंग फैमिली भाई जंग सेक्टर में से लैन सेक्टर आई थी और फिर उन्हें मतलब यहाँ पे ज़्यादा कुछ पता नहीं चला, लेकिन वो चले गए कि मतलब अच्छी नहीं बनी तो भाई तलाक गया हो रहा है। लेकिन विंग ने उन्हें नहीं पता होता कि लैंजन ने उनके साथ कैसा बिहेव करा, क्योंकि भाई वो नहीं चाहते कि 2 सेक्टर की बोल सकते ना आज में रंजिश हो जाए और वो उनके रिश्ते बिगड़ जाएं। जहाँ पे लैन कुरैन है जो कि बुलाते हैं वहाँ पे मिंग्याओ नाम के एक ओमेगा से लैन शिचैन है वो शादी करते हैं, क्योंकि भाई शिचैन ने जैसे कि विंग को बताते थे वो किसी को पसंद करते, वो मिंग्याओ को पसंद करते थे। मिंग्याओ है उनके माता पिता की पहले मृत्यु हो गई थी, उसकी ग्रैंड माँ ने उन्हें पाला था और उनकी ग्रैंड माँ आती हैं और शादी वादी करा देती हैं। शादी करने के बाद जो मिंग्याओ होता है वो विंग के साथ मतलब शिचैन के साथ होता है, अपनी वेडिंग नाइट को कंप्लीट करता है और उसके बाद जो वो लोग होते हैं वो कुछ होते हैं 4 महीने के जो सुकलोजन से लैंसन है वो निकलते हैं और वो अपने अंकल के सामने होते हैं जहाँ पे मिंग्याओ होता है। मतलब इस टाइम पे ना लैंसन को नहीं बताया गया होता कि लैन शिचैन की शादी हो गई है। जहाँ पे लैन शिचैन के साइड में एक ओमेगा को देखकर बोलते हैं कि ये कौन है, जहाँ पे बोलते हैं कि ये मेरा हस्बैंड है, बोलते हैं कि इसका नाम मिंग्याओ है और ये जहाँ पे वो बोलते कि वो जहाँ पे बोलते हैं कि अंकल क्या मैं विंग को लेने जा सकता हूँ। जहाँ पे लैन कुरैन है जो कि अपनी तलवार को उसके सामने रखते हुए कहते हैं कि अगर विंग तुम्हारे साथ आना चाहे तो भी तुम उसे लेकर आ सकते हो, नहीं तो
कोई भी ज़रूरत नहीं, उसे छोड़ दो उसके हाल पे, वो तुम्हारी किस्मत पे नहीं है। जहाँ पे बोलते कि मैं हर कोशिश करूँगा। अब वो मतलब 4 महीने के करीब 4 महीने, हाँ 4 महीने के बाद जो लैंसन है वो विंग को लेने जाता है। यहाँ पे ना लैनकुरैन को मतलब पता चल गया होता कि विंग है वो प्रेग्नेंट है, लेकिन ये बात ना लैंसन को नहीं बताई होती लैनकुरैन ने। जहाँ पे लैंसन ने जब जाते हैं तो उन्हें विंग को देखते हैं जो कि लोटस के साइड में बैठा होता है एकदम गुमसुम। मतलब यहाँ पे जैंग फैम या जंग अली सबको भाई समझ नहीं आती। जंग अली है जो कि ऑलरेडी मैरिड थी, उनका एक बच्चा है जिंगलिंग नाम का, जो कि मतलब 1 साल का होता है। जिंगलिंग 1 साल का होता है। और जहाँ पे विंग होता है वो होता है, और उसके पास जो लैंसन है वो आते हैं। तो लैंसन को भाई विंग देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है, एंड विंग से लैंसन ने माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि वो जानते हैं उसकी गलती थी, उसने उसे डराया धमकाया, और वो माफ़ी मांगता है, वो उससे प्यार करता है, उसको साथ रहना चाहता है। जब और इस तरीके से बातें हैं वो करती है। जब भाई जंग फैमिली को तो कुछ पता ही नहीं होता कि इनके साथ हो क्या रहा है। बट उन्हें पता है कि विंग और लैंसन की नहीं पटी, तो इसलिए विंग है वो शादी नहीं रखना चाहता है। और विंग होता है वो थोड़ा उदास रहता है, लेकिन अब भाई अपने माँ बाप को दिखाने के लिए चहकता महकता रहता है, लेकिन हो सकता है ना उसके अंदर से ही कुछ टूट फूट गया है। तो इसलिए जब लैंसन होते हैं वो विंग को मतलब करते हैं, एंड विंग होता है वो लैंसन को देख के मतलब माफ़ी साफ़ी मांग रहा होता है। एंड यहाँ विंग होता है जिसकी खुद की हालत जान में आ गई होती है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा होता है, एंड विंग होता है वो बेहोश होकर गिर जाता है। तो लैंसन होता है वो विंग को वहाँ में उठाते हैं, एंड वो जल्दी से मतलब जंग के पास जाते हैं, जहाँ पे जंग है जो कि वो अपने विंग को अपने भाई को देखता है। फिर भाई को देखने के बाद वो बोलते हैं कि क्या हुआ। जहाँ पे फिर उसे फिजिशियन को बुलाया जाता है, जहाँ पे फिजिशियन है जो कि बोलते हैं कि जो आपका बेटा है वो प्रेग्नेंट है, तो उन्हें इस समय पे ध्यान देना चाहिए, उन्हें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। जहाँ पे बोलते कि हाँ हाँ हम जानते हैं। जब पर वो लोग बातें करते हैं तो बोलते कि अच्छा आप इन्हें लेने आए होंगे। हाँ उन्होंने बताया था कि आप दोनों का झगड़ा हो गया है, तो विंग है वो तलाक देने के लिए कह रहा था। जहाँ पर मतलब उन्हें लगता है कि भाई हस्बैंड वाइफ में झगड़े हो गए तो तलाक वलाक का सीन बन गया, लेकिन उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं पता होता। तो वो विंग को समझाते कि हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते रहते हैं। विंग ने लैंसन वांगची के बारे में कुछ भी नहीं बताते, जहाँ पे बोलते कि और लैंसन होते हैं वो बोलते कि हाँ। फिर हमें जो बोल सकते ना टाइम है वो मतलब टाइम स्किप करके दिखाया जाता है। और वहाँ पर जो विंग होता है वो अब 8th मंथ प्रेग्नेंट 9th मंथ प्रेग्नेंट होता है। लैंसन होते हैं जो कि हमेशा विंग की केयर करते हैं, विंग से बातें करते हैं, विंग को माफ़ी मांगते रहते हैं और विंग के पास रहते हैं। विंग से घुटनों पे बैठ के मतलब वो दोनों एक ही कमरे में रहते हैं, घुटनों पे बैठते हैं, माफ़ी मांगते हैं, उनके बोल सकते ना बहुत केयर है वो करते हैं। विंग होता है जिसको भाई समझ नहीं आता माफ़ करे कि नहीं माफ़ करे, क्योंकि भाई विंग के साथ बहुत बुरा लैंसन ने ऑलरेडी कर दिया होता है। तो इसीलिए ना विंग है वो लैंसन को माफ़ है वो नहीं कर पा रहा होता है। जहाँ पे लैंसन है वो पूरी जी तोड़ मेहनत है वो करते हैं कि जिससे कि विंग है उनसे माफ़ कर दे, क्योंकि लैंसन को सच में रिग्रेट होता है वांग लिनजाओ से मतलब एक तरफा प्यार करने का। एक बोल सकते ना उसने उसे फंसाया और उसने उससे वादा लिया कि तुम उससे शादी करोगे, तो लैंसन बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, तो इसलिए वो कसम है वो दे देते हैं। तो उन्हें लगा अगर वो विंग को परेशान करेंगे तो उन्हें वो छोड़ देंगे, तो फिर ऑफकोर्स वांग लिनजाओ से प्यार करेंगे। जब उन्हें पता चला तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं वो खो चुके हैं, विंग का विश्वास खो चुके हैं और विंग के माफिया मांगते रहते हैं। विंग और लैंसन है वो मतलब कमरे में जब रहते हैं तो लैंसन है वो विंग से माफ़ी मांगते रहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जहाँ पे विंग है जो कि बोलता है कि तुम मुझसे माफ़ी मत मांगो, क्योंकि मुझे तुम्हारी माफ़ी की ज़रूरत है वो बिल्कुल भी नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। जहाँ पर लैंसन है जो कि कहते हैं कि मैं जानता हूँ मैं गलत था, बस मैं बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ घुसो चलो मेरे बच्चे के साथ, और मैं तुम्हें अच्छे से रखूँगा, तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे माफ़ कर दो माफ़ कर दो। जब इस तरीके से वो दोनों मतलब रहते हैं, जहाँ पे लैंसन उनसे माफ़ी मांगते हैं। यहाँ पे उन्हें 5 महीने हो चुके हैं आए हुए। कुछ ही समय में जो विंग का बेबी है वो भी बर्थ ले लेगा। जहाँ पर अब कहोगे कि मैडम यू इन सबको पता नहीं चलता, तो पता है जो विंग है ना वो अपनी फैमिली को परेशान ना करने के लिए तो वो उन्हें नहीं बताता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो जांग फैमिली है जब वो लैन शिचन की शादी में गए थे तब उन्होंने नहीं बताया था कि विंग और इनके बीच में क्या हुआ, क्योंकि विंग नहीं बता रहा है तो फिर ये लोग क्यों बताएं, क्योंकि भाई 2 सेक्ट के बीच की बात है, अगर ये बात हुई तो हो सकता है लड़ाई झगड़े हो जाएं, तो इसलिए विंग है वो नहीं बताता और वो ये भी नहीं चाहता कि उसकी वजह से माँ बाप उसके दुखी हो, क्योंकि उनका गलत डिसीजन था। तो इसीलिए जो विंग है वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही काइंड हार्टेड होता है, तो इसलिए वो अपनी फैमिली को नहीं बताता है। जहाँ पर ये लोग बाहर हैं नॉर्मली, जैसे बोल सकते हैं थोड़े रूठे से, बट बोल सकते ना बाहर है, विंग झगड़ा नहीं करता लैंसन से,
और कमरे में आने के बाद ना लैंजन है वो लगातार विंग से माफ़ी है वो मांगते रहते हैं। तो हर रोज़ की तरह आज भी विंग है जो कि बैठा होता है बाहर लोटस के तालाब के पास, जहाँ पे वहाँ पे कोई भी नहीं होता, दास दासी हैं जो कि ऑफकोर्स अपना काम कर रहे होते, और सामने से लैंजन वो चलकर आ रहे होते। तो जो दास दासी होते हैं वो हट जाते हैं और विंग होता है वो खड़ा मतलब बैठा ही होता है तालाब में पैर डाल के, एंड उसका 9 मंथ है वो चल रहा होता है। कुछ ही समय में विंग है वो बेबी को बर्थ दे देगा। जहाँ पर लैंजन है वो विंग को बैठे हुए देखते हैं और उसके साइड में आ जाते हैं, उसे उसके कंधे पे हाथ रखते हैं, जिसकी वजह से विंग है वो पीछे मुड़ता है और बोलता है कि लैंजन, बोलता है सांगफू, बोलता है कि बोलता है कि विंग अभी जो बेबी है वो बर्थ लेने वाला है, तो उसके बाद क्या तुम मेरे साथ चलोगे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जहाँ पर इस तरीके से लैंजन विंग से माफ़ी मांगते हैं, बोलता है कि मैं जानता हूँ मेरी गलती है, मैं तुम्हें इतनी देर से एफर्ट है वो डाल रहा हूँ, तो प्लीज़ तो मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। जहाँ पर विंग से इस तरीके से लैंजन है वो सच्चे दिल से अपनी माफ़ी वो मांग रहे थे और वो जानते हैं कि उन्हें उनके साथ गलत करा। तो विंग होता है ना कहीं विंग के दिल में बोल सकते ना माफ़ करने का एक बोल सकते ना कहीं वो सोचता है कि वो लैंजन को माफ़ कर दे। और जहाँ पे विंग है जो कि कुछ नहीं कहता और वो लैंजन की तरफ देखता है, जहाँ पे लैंजन है विंग का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो विंग है जो कि अपना हाथ है वो मतलब नहीं देता है और वो ना वहाँ से जाने की कोशिश है वो करने लगता है। तो लैंजन है जो कि पीछे होते हैं और वो विंग से बोलते हैं कि विंग मेरी बात तो सुनो, विंग मेरी बात सुनो, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम मेरे हस्बैंड हो, तो मुझे ऐसे छोड़ नहीं सकते, वी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ऐसा कह के लैंजन है वो विंग के पीछे जाने की कोशिश है वो करते हैं। जहाँ पे लैंजन है वो विंग के जाने के पीछे मतलब कोशिश करते हैं, एंड विंग होता है वो ऑलरेडी तालाब में पैर डाल के बैठा होता है, जिसकी वजह से उसके पैर गीले होते हैं। तो विंग होता है ना वो मतलब वहाँ से जाने की कोशिश करता है और उसे अच्छा फील भी नहीं हो रहा, तो उससे थोड़ा अजीब सा डिजी सा फील होने लग गया होते, तो वो जल्दी जल्दी थोड़ा मतलब चल के जाने लगता है। तो लैंजन होते हैं उसके पीछे होते हैं और बोलते हैं कि वी मेरी बात तो सुनो मेरी वी, और विंग होता है ना वो चल के जा रहा होता है कि उसके पैर है वो स्लिप हो जाते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स वो उसके पैर हैं वो गीले होते हैं। जैसे ही विंग के पैर है वो स्लिप होते हैं, एंड लैंजन और विंग में थोड़ी दूरी होती है, दूरी का मतलब बोल सकते हो ना 1 फुट की दूरी होती है, 1 इंच की उनसे दूरी होती है, मतलब 1 मीटर की, सॉरी समझ लो 1 मीटर की दूरी होती है। तो ना जो विंग है वो अचानक से ना उसको डिज़ी फील होता है, उसका पैर है वो फिसल जाता है, क्योंकि विंग है वो जब से यहाँ पर आया तो वो अच्छे से खाना नहीं खाता और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है। वो सोचता है कि उसका जो बेबी का क्या होगा, उसके फादर ऐसे हैं, उसे लैंजन विंग से प्यार नहीं करता, उसने उसके साथ ज़बरदस्ती करी और हमेशा उसे कितना ज़्यादा मतलब उसे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करा, उसे मेंटली और फिज़िकली दोनों। वैसे फिज़िकली हमेशा ज़्यादा नहीं करते थे, बट मतलब उसके साथ ज़बरदस्ती के अलावा बाकी का सब लैंजन उसे हाथ मोड़ देना, गला चौक कर देना, उसे परेशान करना, उसको खाना गिरा देना, मतलब इस तरीके की हरकतें करते थे। लैंजन ने विंग को कभी भी मारा नहीं है, ठीक है। तो जो विंग होता है ना वो इस चक्कर में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेता था, तो डॉक्टर है मेडिसिन दे देते थे कि तुम्हें ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, इस तरीके की बातें डॉक्टर कह देता था। तो विंग है वो जल्दी जल्दी के चक्कर में ना बहुत ही ज़ोर से पेट के बल गिर जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ना लैंजन है वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से चीखते हैं। तो आसपास में जो बोल सकते हैं ना दास दासी होते हैं जो कि सर्वेंट होते हैं, वो जल्दी से भाग कर रहते हैं। लैंजन है विंग को उठाते हैं, एंड विंग होता है ना वो बोलता है कि भंग जी मेरा बच्चा, और ऐसे कह कर विंग होता है ना वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से चीखता है, क्योंकि भाई पेट में बहुत ज़ोर से लगे होते हैं और ना बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड ब्लीडिंग है वो होने लगती है, और ऑन द स्पॉट जो विंग है वो बेहोश हो जाता है। तो जल्दी से ना जो लैंजन है वो विंग को उठाते हैं, एंड फिर जहाँ पे दास दासी होते हैं वो जल्दी से लेके जाते हैं। मैडम यू को भी पता चल गया होता है कि विंग गिर गया है, तो जहाँ पे जल्दी फिजिशियन को बुलाया जाता है, जहाँ पे बोलते हैं कि बेबी है वो आई थिंक मुड़ गया है। जब बोलते कि अब बेबी मुड़ गया, बोलते कि ये पेट के बल गिरे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रिटिकल सिचुएशन हो गई है। जहाँ पे फिजिशियन है वो बेबी को चेक करते हैं, बोलते कि महारानी हमें लगता है कि बच्चे या माँ में से एक ही को बचा पाएंगे। जहाँ पे ये लैंजन होता है वो फिजिशियन का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि प्लीज़ मेरी वाइफ को बचा लो, बोलता है कि मेरे बाबू को बचा लो, बेबी रहने दो। जहाँ पे लैंजन है वो ऑफकोर्स विंग होगा तो बच्चे और हो जाएंगे। जहाँ पर विंग लैंजन होता है वो अपने हाथों को मल रहा होता है, एंड वो बहुत ही अपने आप पे रिग्रेट कर रहा होता है। अगर वो उससे वहाँ पे मिलने नहीं जाता तो विंग उससे बात ना करने के चक्कर में जल्दी नहीं जाता, एंड लैंजन होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा होता है, एंड वो हाथों को मल रहा होता है। जहाँ पे चंग मैडम यूँ भाई सब होते हैं, सब बहुत ही घबराए हुए होते हैं। जहाँ पर वो लोग हैं बाहर चले जाते हैं, एंड फिजिशियन होती है वो अंदर चली जाती है, मतलब फिजिशियन अंदर होती है, बाकी के बाहर लोग चले जाते हैं, मतलब लड़के मैडम यू जंगल वो कह रही हूँ मैडम यू वहाँ पे होती हैं। जहाँ पर जो विंग को है वो विंग अनकॉन्शियस हो गया होता है, तो उसे मतलब होश में लाया जाता है जिससे कि वो बेबी को पुश कर सके। जहाँ पर उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं विंग है जो कि हल्का बोल सकते हैं ना, उसे एक
सुंघाई जाती है, जिससे कि विंग है वो थोड़ा होश में आए। एंड होश में आते के साथ ही विंग है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा दर्द है वो हो रहा होता है। जब लैंसन है वो विंग की चीख है वो सुन रहा था कि विंग कितना पेन में, कितना दर्द में है। तो लैंसन होता है उसका दिल है बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मतलब बीट कर रहा होता है, उसके हाथ है वो काँप रहे होते हैं। जब लैंस मतलब जंग है वो खड़ा होता है, वो लैंसन को दिखता है, बोलता है कि कुछ भी नहीं, सब ठीक हो जाएगा, वो बिल्कुल ठीक रहेगा। जहाँ पे खुद के ना जंग के खुद की आंखों में आंसू है वो पूरे भरे होते हैं। उसका भी दिल बहुत ज़्यादा ज़ोर से धड़क रहा होता है, क्योंकि जैसे कि उन्होंने कहा कि बच्चे और माँ की जान खतरे में, हम एक ही को बचा पाएंगे। जैसे कि लैंसन ने कहा कि बच्चे को बचा लो, क्योंकि मार आएगी तो बच्चा तो वापस ही आ जाएगा। जहाँ पर इस तरीके की बातें वो करी जाती है, जहाँ पे विंग को ना बोलते पुश करने के लिए पुश करते विंग होता है, वो बहुत ज़्यादा ताकत लगाता है। फाइनली वो एक बेबी को बर्थ है वो देता है। जो बेबी है वो बॉय होता है एंड बेबी है वो रो नहीं रहा होता है। जहाँ पे जो मतलब फिजिशियन होती है वो बेबी को छूती है, क्योंकि भाई बेबी नहीं रो रहा होता है। और बेबी की जो नाल है वो उसके गले में अटकी होती है, मतलब उसके गले में जो नाल होती है वो अटक गई होती है एंड बेबी है वो मूव नहीं कर रहा होता है। तो जो फिजिशियन है वो उसको मारती है, मतलब उसके बैक पे मारती है, उसके मतलब थोड़ा चेस्ट पे हाथ फिराती है, उसके गले में उंगलियां डालती है। लेकिन जो बेबी है वो तभी नहीं रोता। विंग है जो कि गहरी गहरी सांस है वो ले रहा होता है एंड वो मतलब उसी औरत के सामने देख रहा होता है जो उसके हाथ में बेबी होता है। जहाँ पे बेबी है वो मतलब बेबी है वो मर जाता है। तो जहाँ पे जो फिजिशियन है वो महारानी की तरफ देखती है और बोलती है कि महारानी, मेरे ख्याल से बच्चा है वो मरा हुआ पैदा हुआ है और बच्चा है वो मूव है वो नहीं कर रहा है, वो हल डुल नहीं रहा है। जहाँ पर इस तरीके की बातें वो सुनाती है। जहाँ पे महारानी है जो उसकी आंखों में से आंसू हैं पहले ही बह रहे थे और वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मतलब रोने लगती हैं। जहाँ पे विंग है जिसके कानों में ये आवाज़ सुननाई पड़ती है कि उसका बच्चा नहीं रहा, तो विंग है जो कि ज़ोर ज़ोर से, पहले भी विंग चीख रहा था चिल्ला रहा था एंड विंग होता है वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है। एंड जहाँ पे सभी लोग होते हैं, जहाँ पे बाहर मतलब आवाज़ चीख चिल्लाने की आ रही होती है। और जहाँ पे उसके बाद ना अचानक से विंग है वो बच्चे को जैसे ही देखता है ना, अचानक से विंग है वो बच्चे को छूने की कोशिश करता है और अचानक से विंग है वो एक ऐसे करता है और विंग का हाथ है वो हवा में से मतलब ऊपर उठाया होता है ना, वो हाथ है वो नीचे गिर जाता है। तभी जो फिजिशियन होती है वो जैसे ही उसको मतलब राजकुमार को चेक करती है और वो उसकी सांसें चेक करती है ना, तो भाई उसके तो सेट्टे पिट्टे गोल हो गई होती है। एंड वो महारानी की तरफ देखती है, जहाँ पर मैडम यू है वो बोलती क्या 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 हुआ है, तुम मुझे क्या देख रही हो। जहाँ पर वो बोलती कि महारानी मुझे माफ़ करें, राजकुमार नहीं रहे। जब बोलते क्या क्या पागल हो गई तुम, ऐसा कैसे कह सकते हो, उसे ढंग से चेक करो। बोलते कि तुम पागल हो गए, ऐसा नहीं हो सकता। वी और उसको ना विंग को मतलब थोड़ा थोड़ा स्लैप करती हूँ, बोलते कि विंग उठो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। विंग 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 देखो 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 तुम्हारी मॉम यहाँ पे है। तुम वी मेरी बात सुनो बेबी, बाबू प्लीज़ उठो ना, बाबू प्लीज़ प्लीज़ ऐसे मत करो, अपनी मॉम को मत डराओ। तुम चाहते ना मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे ब्रदर को पता चलेगा तो वो कैसे संभालेगा अपने आप को। तुम्हारी शेजा भी यहाँ पे नहीं है। विंग ऐसे मुझे मत डराओ प्लीज़ प्लीज़, बाबा उठो ना, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं जानती हूँ तुम मुझ पर गुस्सा हो, अगर गुस्सा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, बाबा ऐसे नहीं कर सकते। जब पे विंग के मॉड में है बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चीख के रोने लगती है। भाई चीख के भाई अंदर से रोने की आवाज़ हो रही थी। जो एक दासी होती है जो कि दरवाज़ा खोलती है, तो लैंजन और जो चंग है वो देखते हैं और वो जहाँ पे दासी है जो कि रोते हुए कहते हैं कि राजकुमार माफ़ करिए, जो वे मास्टर हैं और उनका बच्चा दोनों की मृत्यु है वो हो चुकी है। जहाँ पर ये बस सुनना ही हुआ था कि लैंसन का, जैसे लैंसन के कानों में ये सुनाई देते हैं कि विंग की मृत्यु है वो हो गई है, तो लैंसन होते जो कि एकदम से ज़मीन पे गिर जाते हैं। लैंसन के कानों में कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता, उनको बिल्कुल कुछ भी सुनाई नहीं देती। जांग चाहे जो खुद भी घुटनों पे गिर जाता है एंड वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख के रोने लगता है। सभी लोग होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा चिल्ली चिंगाड़ा बहुत ही ज़्यादा मच गया होता है। सभी लोग होते हैं जो कि रो रहे होते हैं, क्योंकि विंग है वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही काइंड था। वो हमेशा जब तक यहाँ पे रहा तब तक वो सबके साथ बहुत ही अच्छा रहा। दासी को बिल्कुल भी मतलब बहुत ही रिस्पेक्ट देता था सबको, तो बहुत ही खुश मिजाज इंसान था। तो दासी खूब रो रहे थे एंड मैडम यू का तो रो के बुरा हाल हो गया था। मैडम यू तो यहाँ तक कि अनकॉन्शियस हो जाती है। फिर जंग फैम्मा को भी ये खबर है भाई पहुँचा दी जाती है कि जो उनके जो छोटे मतलब बेटे हैं वो नहीं रहे और न उनका बच्चा रहा। फिर सभी लोग होते हैं जो कि भाई आते हैं, जंग फैम्मा होते हैं जिसकी खुद की हालत बहुत ही ख़राब होती है। एंड जंग फैम्मा अभी बहुत ही उदास, बहुत ही मतलब उनको आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। लेकिन भाई बोल सकते हो ना कि आदमी चिक के रो नहीं रह सकता, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा रो रहे थे। फिर ये खबर है जो कि जंग सेक्ट में पहुंचा दी जाती है कि विंग की मृत्यु हो गई। जहाँ पे जंग अली हैं जब आती हैं तो भाई जंग अली भी बहुत ही बुरी तरीके से फूट के रोती है, क्योंकि उसका प्यारा सा भाई है जिसकी मृत्यु है वो हो चुकी है और उसके बच्चे की भी मृत्यु हो गई है। जहाँ पे लैंड सेक्ट से भी लैंड कुरैन ये सब लोग आते हैं, सभी लोग होते हैं जो कि भाई अपना जो बोल सकते हैं ना दुख है वो
मतलब प्रकट करते हैं कि हाँ ऑफकोर्स उनकी डेथ हो गई। जहाँ पे विंग क्या होते हैं वो भी भाई बहुत ही अफसोस करता है, क्योंकि ऑफकोर्स लैंसन का वाइफ था, उसने भले विंग को देखा ना हो लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा अफसोस है वो करता है, क्योंकि शादी में उसके जो विंग है वो नहीं आया होता है। तो विंग को लैंसन को देखा जाता है। जो लैंसन होता है वो वहीं पे पेट होते हैं, वो वहाँ से ना हिले होते ना डुले होते हैं। तब भी ना लैंशन है जो कि लैंसन के पास आते हैं और बोलते कि वांग जी मेरी बात सुनो, वांग जी। जहाँ पे लैंसन है ना हिला ना डुला, वहीं पे बैठा रहा। जहाँ पर उसे उठाने की कोशिश करते हैं, उठाते हैं, फिर उसको हो सकता है ना अब उन दोनों की मृत्यु के बाद वहाँ पे जो लोग होते हैं ना वो फ्यूनरल की तैयारी है वो करने लगते हैं। एंड लैंसन होता है वो बिल्कुल बुत बन के बैठा होता है, जैसे कि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा हो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो, वो एकदम जिंदा लाश की तरह वहाँ पर बैठा होता है। उसके बाद सभी लोग होते हैं जो कि फ्यूनरल की तैयारी है वो करने लगते हैं। फ्यूनल है वो करा जाता है, जहाँ पे लैंसन होते हैं जो कि बुत बनकर एक ही जगह पे बैठे होते हैं, वो वहाँ से हिले नहीं होते। जहाँ पे शिचैन है जो कि वांग जी को देखते हैं, फिर वांग जी को संभालते हैं, उसे लेके जाते हैं, वहाँ पे उनका फ्यूनल करा जाता है। और फिर सभी लोग होते हैं जो कि भाई बहुत रो रहे होते हैं। एंड जंग अली भी काफ़ी ज़्यादा रो रहे होते हैं, वो अपने छोटे ब्रदर को बहुत प्यार करते थे। जंग के बेहाल खराब होता है। एंड मैडम यू तो भाई गिर गिर के बेहोश हो जा रही होती, बार बार बेहोश हो जाती है। जंग फिल्म में भाई बहुत ही ज़्यादा टूटे फूटे होते हैं, मतलब उनका दिल मतलब बहुत ही परेशान होते हैं, क्योंकि उनका प्यारा सा बच्चा है उसकी डेथ हो गई है। एंड लैन कुरैन है जो कि बहुत ज़्यादा ही अफसोस करते हैं इनके प्यारे बच्चे के साथ। लैंसन ने ये सब करा होता है। एंड वो अभी फाइनली उसकी डेथ है वो हो गई है, जहाँ पर सभी लोग होते हैं जो कि भाई लैंसन को पकड़ के लेकर आए होते हैं। लैंसन होता है जब उसको आता है, फिर उसको कमरे में चला जाता है ना लैंसन, तब से वो कमरे में नहीं आता। 3 दिन के बाद हमें सीन दिखाया जाता है, लैंसन ने ना कुछ खाया होता है ना पिया होता है, वो एक ही जगह पे स्टिफ होकर बैठा होता है। जहाँ पे सभी लोग होते हैं ना थोड़ा वरीड हो जाते हैं कि ये क्या कर रहा है। जहाँ पे मैडम यू है जो कि बोलते हैं कि शिचैन आप जाके देखो आपका ब्रदर भी कुछ खा नहीं लाया। जंगाली भी थोड़ा वरीड, सब लोग वरीड हो जाते हैं, क्योंकि लैंसन भाई विंग के सदमे में ना वो जैसे उसने सुना कि विंग मर गया, तो वो ऐसे सदमे में आया ना कि मतलब वो उसे लेकर गए, जैसे लाकर उसे बिठा दिया ना, तो वो वैसे ही बैठा हुआ है। तब से वो ना हिला ना डुला, नहीं ना ही कहीं नहीं गया, वो वैसे ही थम के बैठा हुआ है। जब पे लैंसन है के पास ना लैन कुरैन लैन शिचैन होते हैं, सभी लोग आते हैं और मतलब उसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उसे बहुत ही हिलाते डुलाते हैं, जहाँ पर उससे बातें करते हैं। और जैसे ही लैंसन होता है वो 3 दिन के बाद जैसे ही अपनी बोली मतलब मुंह खोलते हैं ना, तो वो बस विंग का नाम लेने लगते हैं। वो कहते हैं विंग 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 बन नहीं सकता, वो मुझे मेरे को मतलब विंग जा नहीं सकता, वो मेरा हस्बैंड है, मुझे कैसे छोड़ सकता है। बोलते कि नहीं नहीं नहीं, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, वो मर नहीं सकता, वो मेरा है, मेरे साथ रहेगा, मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मेरे साथ रहेगा। ये सारी बातें हैं। विंग लैंसन होता है चीख चीख के रो रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, बोलता है कि नहीं मुझे विंग के पास जाना है, जाओ तुमने उसे दफना दिया है, वो अभी जिंदा है, मेरे को जाने दो, मुझे जाने दो। जहाँ पे मैडम ही हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से रो रही होती हैं, सभी लोग होते रो रहे थे, और वो समझाते हैं कि नहीं नहीं विंग मर गया है। बोलते कि नहीं नहीं वो मरा नहीं है, वो जिंदा है, मैं उसे ढूंढ लूँगा, जाने दो। जहाँ पे उसे दफनाया होता है ना, जहाँ पे बोलते कि नहीं नहीं मतलब जाने की कोशिश करता है लैंसन होते जो कि स्पेल करते हैं, लैंसन को बेहोश है वो कर देते हैं। जहाँ पे सभी लोग होते वरीड हो जाते हैं। एंड लैंसन होते वो सभी लोग होते चले जाते हैं, 2 पहरेदारों को छोड़ दिया जाता है कि जिससे कि लैंसन है वो बाहर निकल के भागना चाहिए। लैंसन होते वो देखते हैं और सपना देख रहे होते हैं, सपने में वो विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग है जो कि खड़ा होते हैं और लैंसन से बोलता है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हो, तुमने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा करा है, देख अब मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ, तुम मुझे अब परेशान नहीं कर पाओगे, अब ना तुम मुझे डरा पाओगे। जहाँ पे बोलता है कि हाँ हाँ, और वो बोलता है कि देखो ये हमारा बच्चा है, अपने पेट पे हाथ रख कर कहते हैं इसमें हमारा बच्चा है, मैं इसे भी लेके दूर चला जाऊँगा, क्योंकि तुम्हारे जैसे तुम हो ना फादर बनने लायक नहीं हो। कहीं तुमने मेरे बच्चे को भी वैसे ही डराया धमकाया तो मेरा प्यारा बच्चा बोलते कि हम दोनों तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे, तुम बहुत ही क्रूर हो, तुम खाटलेस हो, तुम बहुत ही बुरे इंसान हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। ने कहा कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ, नहीं नहीं नहीं, अगर मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, कहीं तुम मुझे फिर से वैसे टॉर्चर करोगे, तो मेरे बच्चे को भी मार डालोगे, तो मुझे मार डालोगे, तो मुझे मार डालोगे। ऐसा कह के ना लैंसन होता है वो मतलब विंग होता है वो लैंसन के धीरे धीरे आंखों के सामने से ना वो सब ना पत्ती बन के उड़ गया होता है। एंड छोटे छोटे फूल और पत्ती बन के उड़ गए होते हैं। लैंसन जैसे अपनी आंखें खोलते हैं एंड वो देखते हैं, और वो ना मतलब देखते हैं, फिर वो जंशी से मतलब करीब जंशी उस कमरे से बाहर है वो निकल जाते, गार्ड होते भाई वो सो गया था। एंड वो वहीं उसी जगह पर आते जहाँ पे विंग की कब्र होती है, उसके बच्चे की भी कब्र होती है, जहाँ पर उन्हें दफनाया गया था, उनके नाम की पट्टी वो लगाई गई होती है।
जब लेंजन है वो विंग के उस पर कवर पर बैठ के मतलब सर रख के रोने लगते हैं, कहते विंग मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता, मैं जानता हूँ कि मैंने गलतियाँ करी, लेकिन तुम मुझे छोड़ कर अकेले नहीं जा सकती है, तुमने ऐसा क्यों करा। लेंजन तो भाई बहुत ही ज़्यादा रो रहे होते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता उन्होंने अपनी वाइफ को इतना ज़्यादा टॉर्चर करा, और जाने अनजाने उन्हें उससे प्यार हो गया। जब उन्हें प्यार हुआ, रियलाइज़ हुआ उनकी गलती, मतलब वो प्यार तो विंग से ना 1 महीने के बाद ही करने लग गए थे, लेकिन वो बोल सकते ना अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करना, क्योंकि भाई उन्होंने उसे वांगली जाओ को वादा किया था कि उससे शादी करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता था उन्होंने उनके साथ रातें बिताई है। जहाँ पे ये सारी बातें हैं सोचकर जो लेंजन है वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते थे, मतलब कंट्रोल करते थे कि नहीं 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 वो ऐसा नहीं कर सकते, और उन्होंने आखिर में वांगली जाओ के मतलब सच्चाई जानने के बाद वो इतना गुस्सा हुआ कि उन्होंने उनके साथ ज़बरदस्ती करी, उन्हें बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाई। इससे पहले भी लेंजन ने विंग को बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाई थी, जहाँ पे सारी बातें सोचने के बाद लेंजन को भाई बहुत ज़्यादा बुरा लगता है एंड बहुत ही ज़्यादा टूट जाते हैं। एंड लेंजन होते हैं वो अपनी जब बोल सकते हैं ना उनकी तलवार होती है उसे निकालते हैं और उससे अपना गला है वो काट देते हैं, मतलब सामने से उसका गला काटते हैं ना, तो जिसकी वजह से लेंजन होते हैं वो विंग के ऊपर ही विंग की कबर पे ही गिर जाते हैं और उनकी गले से खून वो निकलने लगता है। जब पे जो गार्ड होते हैं ना वो थोड़ी मतलब बोल सकते ना हल्की सी आहट हो जाती है ना कभी कभी, तो वैसे उठते हैं ना, जैसे ही देखते जिनका दरवाज़ा खुला और वो सामने दिखते तो भाई गार्ड होते वो चिल्ला बोलते कि हंगो जो नहीं वाले, हंगो जो नहीं वाले, तो सभी लोग होते भाई उड़ जाते हैं, फिर पूरे सेक्टर में लूटा जाता है। फिर जहाँ पे और वो सकते ना कुट्टी साहब वाले जो कि जंगल की ओर चले जाते हैं ढूंढने की, फिर वो जाते हैं तो देखते हैं विंग की कबर के पास जो लेंसन है वो बोलते कि और फिर जैसे ही उन्हें सीधा करते तो पता चलता है कि उनकी मृत्यु हो गई। जहाँ पे सभी लोग हैं जो कि आ जाते हैं एंड वो उन्हें देखते हैं, जहाँ पर भाई साहब भाई ये बहुत इस टाइम पे ना उनका माहौल बहुत ही नाजुक होता है। जहाँ पे एक तरफ विंग और उनके वो मर गए, अभी उनका जो बोल सकते हैं ना दामाद है वो भी मर गया। लैन कुरैन भाई घुटनों पे बैठ जाते हैं एंड वो देखते हैं लैंसन को जिसने कि अपना गला काट लिया होता है। एंड लैंसन ने ना मरते समय कहा होता है कि भी अगर मेरा नेक्स्ट लाइफ मिली ना तो मैं तुम्हें कभी भी जाने नहीं दूंगा और मैं तुम्हें दोबारा पाना चाहता हूँ और मैं तुम्हें दोबारा अपनी बाहों में समेट के रखूँगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा, मैं ये अपनी गलती है वो नहीं दोहराऊँगा। यहाँ पे सब रो पीटर होता है। अब हमें ना सीन चेंज करके दिखाया जाता है। अब हमें दिखाया जाता है एक वेडिंग रूम का सीन, जहाँ पर कि लैंसन है वो अपनी आँखें खोलते हैं तो वो खड़े होते हैं किसी के सामने। लैंसन है जो कि थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं और थोड़ा घबरा जाते हैं। वो देखिए अरे वो यहाँ कहाँ है, क्या वो सपना देख रहे हैं, क्या वो तो मर गए थे ना, उन्होंने अपना गला काटा था। जब लैंसन है वो इधर उधर देखते हैं तो वो देखते हैं सामने उनकी जिंदगी के बेड पे कोई बैठा हुआ है। जैसे ही विंग लैंसन मतलब वो अपने सामने देखते हैं वो सोचते हैं क्या वो सपना देख रहे हैं, क्या वो मरे नहीं। जब ये बातें हैं वो सोचते हैं एंड वो जाकर आगे धीरे धीरे कदमों से बढ़ते हैं और वो जाकर सामने वाले व्यक्ति का वेले को हटाते हैं। तो वो अपने सामने अपने हस्बैंड ओमेगा वी को पाते हैं, जब जिसको देख के ना लैंसन है वो विंग को देखते हैं और उन्हें देखकर बोलते कि वी जहाँ पर विंग है जो कि एक प्रिटी सी स्माइल देता है, बोलता है कि झांगफू। जहाँ पे ये देख के ना लैंसन होते हैं उनकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं और वो जल्दी से विंग को गले लगा लेते हैं। जहाँ पर जो विंग होता है वो बोलता है कि झांगफू आपको क्या हुआ। जहाँ पे लैंसन है वो बोलते हैं कि वी तुम ठीक तो ना तुम मेरे पास आ गए, बोलते कि हाँ मैं तो आपके पास हुआ। क्या हुआ ज़ांगफू, अभी तो हमारी शादी हुई है ना, आप ऐसे क्यों कह रहे हो, क्या कुछ हुआ है, आप रो क्यों रहे हो। और उनके वो सकते ना आंसू को पोंछता है जो विंग है लैंसन के आंसू को पोंछता है। विंग होता है लैंसन होता है वो बहुत ही टाइटली हक कर लेता है और बोलता है कि तुम ठीक हो ना। जहाँ पे बोलते कि ज़ांगफू मैं तो ठीक हूँ, आपको क्या हुआ। जहाँ पे लैंसन होता है बोलते कि कुछ नहीं मैं अभी आता हूँ। और लैंसन होता है ना वो अपने आंसू को पोंछते हैं और वो ना जैसे दरवाज़ा खोलते हैं भाई ये ना ये बोल सकते ना सीन बहुत ही जाना पहचाना है। बोलते ये तो जैसा लगता है कि जैसे ये पूरा 1 साल 1.5 साल पहले बीत चुका है ऐसा समय। उसे क्या वो समय में वापस आ गया, क्या भगवान ने उसकी गलती को माफ़ कर दिया, क्या भगवान ने उसे दूसरा चांस दिया है कि वो अपने प्यार से मिल सके और उसने अपनी बस सकते ना पश्चातापा कर सके और नेक्स्ट क्या ये उसे दोबारा ज़िंदगी मिली है। और विंग लैंसन होता है वो इधर उधर देखता है और वो सबसे पहले जाता है अपने अंकल के पास, जहाँ पे लैन कुरैन लैंसिचैन होते हैं जो कि बैठे होते हैं और जो कि बातें कर रहे होते हैं आपस में ही कि लैंसिचैन
बोलते हैं कि अंकल हमने सही तो करा ना बंगजी की शादी करके। हम मुझे लगता है हमें बंगली को बंगली जाओ के बारे में सच्चाई वो बता देनी चाहिए थी। कहीं ऐसा ना हो बंगली विंग के साथ कुछ अनहोनी करते या फिर उसे मतलब परेशान करे। क्यों ना हम उसे बता दें इस बारे में। जहाँ पे लैंसन होता है जो कि अचानक से दरवाज़ा खोलता है और जहाँ पे लैन चेचन होते हैं और वो बंगली को देखकर थोड़ा घबरा जाते हैं और थोड़ा परेशान हो जाते हैं। बोलते कि बंगजी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम अपने रूम में नहीं गए। जहाँ पे जो लैन को देख के ना जैन होता है वो जल्दी से आते हैं और अपने अंकल को हक कर लेते हैं और अपने बोलते कि वंग जी तुम्हें क्या हुआ। शिजन को भी हक कर लेते हैं। बोलते कि गगा मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। बोलते कि क्या हुआ तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें इतना खुश क्यों। बोलते कि कुछ भी नहीं। बोलते कि गगा मैं बस ऐसे ही। बोलता है कि मैं बस जा ही रहा था, मैंने सोचा कि ना मैं आप लोगों से मिल लूँ। मैं वैसे भी अभी तो मेरी शादी हुई है तो इसीलिए मैं बस आप लोगों से मिलना चाहता था। क्या है ना मैं शादी पे देखा नहीं था, मैं डायरेक्ट वहाँ चला गया था तो मैं बस यहीं पे आ गया आप लोगों से मिलने। बोलता है कि अच्छा। बोलते कि वांग जी मैं तुम्हें किसी बताना चाहता हूँ। बोलते कि बताइए अंकल। जहाँ पे बोलता है कि तुम्हें पता है वांगली जाओ। बोलते कि वांगली जाओ। बोलते कि अंकल छोड़ो दो वांगलिन जाओ को, अब मैं उसके बारे में नहीं सोचता। अब वैसे भी मेरी शादी हो चुकी है, अब मेरी शादी हुई है तो मैं इस शादी को अपने पूरे दिल से निभाऊंगा। और अब जो भी उमेगा वी से मेरी शादी हुई है तो मैं विंग को पूरे तय दिल से अपनाऊंगा। और वांगलिन जाओ मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगी। आपने कहा ना कि वांगलिन जाओ अच्छी लड़की नहीं है, आप मेरा अच्छा चाहते हैं और अब मेरे अंकल है, आपने मुझे बड़ा करा है और मैं आपकी बातों को मानेंगे। जहाँ पे इससे चालान कुरैन दोनों देख के भाई हैरान होते। बोलते कि लहनसन तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें तबीयत तो नहीं ठीक है, कहीं तुम विंग के साथ कुछ करने की फिरत में तो नहीं हो। जब बोलते कि नहीं अंकल मैं ऐसा कुछ नहीं करा, बस मैं आपसे मिलने आया था। बोलते कि बोलते कि ठीक है। जब लहनसन होता है जो कि जिंक्शी में जाते हैं एंड जिंक्शी का दरवाज़ा खोलते हैं तो विंग होता है जो कि अपना बेल तो पहले हटा चुका होता है। विंग होता है जो कि बैठा होता है और वो पत्तों मतलब फूल होते हैं ना, फूलों को इकट्ठा करता है, गिराता है, इकट्ठा करता है। जब पे लहनसन जिंक्शी का दरवाज़ा बंद करते हैं और जैसे विंग होता है ना लहनसन को दिखता है वो एक प्रिटी स्माइल देता है एंड लैंसन होते हैं वो विंग को देखते हैं और लैंसन होते हैं विंग के पास आते हैं और बोलते हैं कि मेरे बाबू को क्या हुआ। बाबू को बोलते मतलब उसको देखते हैं और बोलते कि मेरी बाबू को क्या हुआ। सब बोलते कि बोलते कि मैं तुम्हारे लिए देखो क्या लेने गया था। बोलते कि क्या। जब पे लैंसन होते हैं वो विंग के सामने मिठाई कर देते हैं। बोलते कि मैं ये तुम्हारे लिए लेने गया था, तुम्हें पसंद आई। जहाँ पर विंग है जो कि स्माइल करता है। बोलते कि शिफू मतलब खिर शिफू जंगपू मुझे ये बहुत पसंद है। जहाँ पे बोलते कि ये लो फिर खाओ। विंग को ना अपने हाथों से लैंसन वो फीड कराते हैं एंड लैंसन होते हैं वो विंग को देख रहे होते हैं एंड विंग होता है ना ब्लश करते हुए लैंसन को देखता है एंड विंग होता है ना लैंसन की गोद में आके बैठ जाता है। जब पे ये देख के ना लैंसन होते हैं वो थोड़ा बोलते थोड़ा सरप्राइज और स्माइल करते हैं। बोलते कि क्या हुआ मेरे बाबू को। बोलते कि ये बहुत ही अच्छा है, क्या मैं आपको खिलाऊँ। जब पे बोलते कि बिल्कुल। जब पे लैंसन होते हैं और विंग के सामने आ जाते हैं एंड विंग मतलब विंग को ना मिठाई है वो खिलाते हैं। जब पे विंग के तरफ लैंसन देखते हैं और बोलते कि तुम बहुत ही सुंदर हो, तुम बहुत ही प्रिटी हो। जब पे बोलते कि मेरी मम्मा हमेशा कहती हैं कि मैं बहुत सुंदर हूँ, क्या जांगफू को मैं पसंद आया। जब पे बोलते कि तुम बहुत ज़्यादा प्यारे हो। जब पे बोलते क्या अच्छा। बोलते हैं कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ वी। जहाँ पे बोलते हैं कहते हैं मैं भी अपने जांगफू को बहुत प्यार करता हूँ। बोलती और लैंसन मतलब वो विंग को अपने घाव में लिए होते हैं और वो ने मतलब एक पैशनेटली किसे वो करने लगते हैं। जहाँ पे विंग होता है वो लैंसन को ब्लश करते हुए देखता है। बोलता है क्या कि बाबू के साथ क्या मैं ये कर सकता हूँ। जहाँ पे विंग है जो कि ब्लश करते हैं कहता है मेरी मॉम ने मतलब मेरी माँ ने कहा है जैसा जांगफू का है वैसा ही करना है। जब बोलते कि मैं समझ गया और इससे तुम्हें थोड़ा सा दर्द हो सकता है लेकिन तुम अच्छे से अपने आप को रिलैक्स करोगे और जो भी तुम्हारे जांगफू करेंगे उसे कर दोगे। जहाँ पे विंग है जो कि हंसता है बोलते लैंसन होते हैं वो विंग के धीरे धीरे कपड़ों को रिमूव करते बहुत ही प्यार से, बहुत ही जेंटल। और लैंसन होते हैं वो विंग के कपड़े रिमूव करते हैं। विंग है जो कि लैंसन अपने कपड़े रिमूव करते हैं। विंग होता है जो कि अपने हाथों को अपने आंखों के सामने रख लेता है। बोलते कि जांगफू मुझे बहुत शर्म आ रही है। बोलते कि मेरे बाबू को शर्म आ रही है। बोलते बोलते कि कोई बात नहीं, शर्माने की ज़रूरत नहीं है। ये सब के साथ ये हमारी वेडिंग नाइट है ना तो हमें इसे अच्छे से बनाना चाहिए। जब विंग है जो कि ब्लश करते तो कहता है कि हाँ। बोलते कि जैसा जांगफू कहेंगे वैसा मैं करूँगा। जब बोलते कि मेरी बाबू है, मेरी प्यारी बाबू है और उसको क्या मतलब ऐसा कह के ना लैंसन तो वो बिस्तर पे लिटा देते हैं और उसे पैशनेटली किस करते हैं, उसके बेली बटन को, उसके निपल्स को और उनकी बॉडी के हर एक अंग को किस करते हैं। उनके पैर से लेकर उनके थाइस पे सब पे किस करते हुए उसे बहुत ही जेंटल वे में लिप को उठाते हैं और अपनी फिंगर्स पे लगाते हैं और वो
हल्के से पुश करते हैं विंग के अंदर, जिसकी वजह से ना विंग होता है उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं और बोलते हैं कि जांगफू ये तो दर्द कर रहा है। बोलते कि बाबू को दर्द कर रहा है कि मेरी प्यारी बाबू है, थोड़ा सा दर्द करेगा फिर बाबू को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर लैंसन है जो अपनी फेरोमोन्स को मतलब स्प्रेड करने लगती है, जहाँ पे विंग को स्मूथिंग और थोड़ा अच्छा फील होता है। जहाँ पे लैंसन होता है वो विंग के पास आकर उसे किस करते हैं और धीरे धीरे अपनी फिंगर पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 को मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से विंग को थोड़ा अच्छा फील होने लगता है। पहले दर्द फिर अच्छा, या बोलते कि बाबू अब मैं तुम्हारे अंदर जा रहा हूँ तो तुम अच्छे से चद्दर को पकड़ लो। जहाँ पे बोलते कि जांगफू ये लेकिन दर्द तो नहीं करेगा ना, ये तो बहुत बड़ा है। जब बोलते कि मेरी प्यारी बाबू ये दर्द नहीं करेगा। जब बोलते कि पक्का जांगफू, बोलते कि और ऐसे कहकर ना लैंसर होता है वो धीरे धीरे विंग के अंदर एंटर करने लगते हैं और वो अपने फेरोमोन्स एक दूसरे को इनहेल कर रहे होते हैं और दोनों अब धीरे धीरे मदहोशी है वो छाने लगे थे। लैंसन विंग के अंदर एक बार में एंटर कर जाते हैं और वो धीरे धीरे विंग को पुश करते हैं। जहाँ पे विंग को पहले तो थोड़ा थोड़ा हार्ड करता है, लेकिन धीरे धीरे विंग को भी प्लेजर फील होने लगता है। विंग होता है जो कि मुआयने कर रहा होता है एंड वो जांगफू करके कह रहा होता है और फिर कहता है कि जांगफू ये बहुत अच्छा है, और तेज और तेज और तेज, ऐसा कहके ना लैंसन होता है वो विंग के चिक्स पे, उसके कंधे पे, शोल्डर पे, चिक्स पे बहुत ही ज़्यादा किसेस करता है और बहुत ही ज़्यादा जेंटल वे में उनको बहुत ही हार्डर और डीपर पुश करता है। एंड लैंसन होते हैं वो विंग को नोटिंग कर लेते हैं और उनकी नेक पे बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से बाइट कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे वो अपना ओमेगा है वो क्लेम कर लेते हैं कि ये उनका ओमेगा है। जहाँ पे विंग होता है वो बेहोश हो जाता है लैंसन की बाहों में। फिर हमें सुबह का टाइम दिखाया जाता है। विंग है जैसे आंखें खोलते हैं तो लैंसन होते ना वो विंग को देखते हैं और वो जाके जिनसी को साफ़ करते हैं पूरा अच्छे से, जो भी मैस कर रहा होता है। एंड विंग को उठाते हैं, बातब में लाते हैं, उसे अच्छे से नहलाते हैं, आंखें विंग की खुल जाती है, प्यार से उसका मुंह को धोते हैं। बोलते कि मेरे बाबू को दर्द हो रहा है। जब बोलते बोलते कि जब वो मुझे बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि भाई विंग होता है पर छोटा सा होता है, 18 ईयर्स का होता है। वो पहले भी जितना क्यूट था अभी भी क्यूट है। अब उसका हस्बैंड है वो उसे प्यार से रख रहा है। तो जो विंग है वो जैसे अपने माँ बाबा के साथ क्यूट बिहेव करता था तो वैसे ही वो लैंसर के साथ कर रहा था। लैंसर तो बहुत ही जेंटल बहुत ही केयरिंग हो जाते हैं विंग के साथ। विंग को उठाते हैं, भात दिलाते हैं और विंग से बोलते हैं, उसके नेक पे जो बाइट कर रहा होता है उस पर लिख करते हैं और बोलते कि मेरी वाइफ को दर्द हो रहा है यहाँ पे। जहाँ पे बोलते कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। बोलते कि ये मैंने तुम्हारे साथ मार्किंग करी है ना। बोलते कि जांगफू लेकिन मैंने नहीं करा। जब पे बोलते क्या मेरी बाबू करना चाहती है। जब पे बोलते मैं भी। जब पे लैंसन है जो कि अपने कंधे पे से मतलब कपड़े को हटाते हैं, उनको नेक विजिबल करते हैं। बोलते कि ठीक है बाबू लो कर लो। जहाँ पे बोलते हैं क्या मैं भी बाइट करूँ। जहाँ पे बोलते कि कर लो। जहाँ पे विंग होता है वो तीत निकालता है एंड लैंसन को बहुत ज़्यादा ज़ोर से बाइट करता है, जिसकी वजह से लैंसन को भी विंग मार कर लेता है एंड वो लिख कर लेता है उस ब्लड पे। बोलते कि मेरी बाबू मेरी प्यारी बाबू है। बोलते कि और फिर लैंसन होते हैं वो विंग को कपड़े पहनाते हैं अच्छे से। विंग होता है भाई चल नहीं पा रहा होता है तो बोलते हैं कि बाबू को दर्द हो रहा है, ये लो बाबू दवाइयाँ खा लो। जहाँ पे बोलते हैं क्या ये दवाई। बोलते कि मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। जहाँ पे बोलते हैं क्या इससे दर्द नहीं होगा। बोलते कि नहीं। फिर लैंसन होते हैं विंग को दवाई खिलाते हैं। हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग होते हैं भाई अपने कामों में बिजी होते हैं। लैंसन होते हैं जो कि बैठे होते हैं। लैंसन होता है वो विंग को अपनी मतलब चला लेकर आ रहा होता है, लेकिन विंग को दर्द हो रहा था चलने में। तो लैंसन होता है वो विंग को अपनी बाहों में उठा लेते हैं, गोद में उठा लेते। बोलते कि जांगफू ऐसे मत करो, सभी लोग हमें देखेंगे तो वो लोग क्या कहेंगे। जब पे लैंसन होता है जो बोलता है कि कोई भी कुछ नहीं कहेगा, भला कोई क्यों कहेगा, मेरी वाइफ ही है और मैं अपनी वाइफ ही को लेकर जा रहा हूँ तो इसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। जब सारे सेक्ट के जो बोल सकते हैं ना डिसाइबल होते हैं वो विंग को देखते हैं, मतलब लैंसन को देखते हैं। बोलते कि वाह कहते यंग मास्टर कितने अच्छे हैं, वो अपनी वाइफ को गोद में लेके जा रहे हैं, इस तरीके से बातें करते हैं। जब लैंसन को रहन होते हैं वो बैठे होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वो सोचते कि लैंसन ने रात में उनका भाई बिहेवियर बहुत अलग सा था। वो सोचते कहीं विंग के साथ उन्होंने कुछ करा ना, कहीं मार मुँह न दिया हो, या फिर मतलब थोड़ा डरा है उस समय बैठे होते। तभी वो देखते कि सामने से विंग को ना लेकर लैंसन है वो गोदी में आ रहे थे। लैंसन जिनका मुँह खुला का खुला रह गया होता है एंड वो लोग होते वो आते हैं जहाँ पे विंग को बिठाते हैं, जहाँ पे वो उनको ग्रीट करता है। बोलते हैं कि वी तुम ठीक तो हो ना। जहाँ पे विंग है जो कि बोलता है कि हाँ। बोलते क्या लैंसन ने तुम्हें परेशान करा। जहाँ पे विंग है जो कि ब्लश करते हुए कहते हैं कि नहीं। जहाँ पे बोलते हैं कि क्या विंग लैंसन ने तुम्हें डराया धमकाया। जहाँ पे बोलते कि नहीं जांगफू ने तो ऐसा कुछ भी नहीं करा। जहाँ पे बोलते कि अंकल कह रहे हो अंकल और शिचन का आप ऐसा क्यों कह रहे हैं।
बोलते कि हाँ तुम्हारा रात में बड़ा ही अजीब सा बिहेव था, तो हमें बस लगा। बोलते कि नहीं वो तो बस जहाँ पे लैंस चैन है जो कि बोलते कि तो फिर तुम उसे गोदी में क्यों लेकर आए हो। जहाँ पे बोलता है क्या है ना, वो रात को वेडिंग नाइट पे मैं कुछ ज़्यादा ही वाइल्ड हो गया था, इसलिए मैं उसे गोद में उठा के लेकर आया हूँ। जहाँ पे ये सुन के लन खुरैन जिसकी नाक से खून निकल जाता है बोलते कि लन तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। बोलते कि अंकल इसमें शर्माने की क्या बात है। बोलते कि बेशरम लड़के। बोलते कि क्या, मैंने तो अपनी वाइफ के साथ ही करा है। जब बोलते कि वो मैं कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव हो गया था ना, तो इसलिए वी चल नहीं पा रहा था, तो मैं से लेकर आया। जब वी है जो कि ब्लाश करने लगता है। बोलते अच्छा फिर बोलते कि फिर हमें टाइम को स्किप करके दिखाया जाता है, मतलब विंग का 3 महीने हो गए होते हैं एंड विंग प्रेग्नेंट होता है एंड लैन शिचन की शादी होती है मिंग्याओ से। ऑफकोर्स लैन शिचन मिंग्याओ को देख के ना जो लैंसन होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, उससे बहुत ही ज़्यादा बातें चीतें करता है एंड वो उनकी शादी बहुत ही ग्रैंड वेडिंग होती है। सबको बुलाया जाता है। विंग जो कि अपनी फैमिली से मिलता है यहाँ पर। वो मतलब उन्हें पता चलता है कि उनकी जो सिस्टर है वो प्रेग्नेंट है। जहाँ पर इस तरीके से बातें चलती हैं। जहाँ पे जो झंग होता है उसकी भी शादी है, इन लोगों ने तय कर दी होती है। जहाँ पर बताते हैं कि उसकी शादी है वो तय कर दी गई है। जहाँ पे बोलते हैं कि फिर वो लोग मिलने आएंगे, मतलब शादी में आना। जहाँ पे इस तरीके से बातें करते हैं विंग। फिर हमें टाइम को स्किप करके दिखाया जाता है 9 महीने के बाद। विंग है जो कि जुड़वा बच्चों को जन्म देता है। विंग का एक लड़की होती है एक लड़का होता है। लड़की होती है वो अल्फा होती है एंड जो लड़की होती है वो अल्फा होती है, जो लड़का होते हैं वो भी दोनों अल्फा बच्चे होते हैं। जब मिंग्या होता है जो कि बच्चों को देखता है ना, वो बहुत ज़्यादा खुश होता है ना। विंग लैंसन होता है वो लिटरली बहुत खुश होता है, इतना खुश कि वो अपने अंकल के गले लग जाता है, शिचन के गले लग जाता है एंड मिंग्या को तो पकड़ के घुमा ही देता है। जब पे शिचन है जो कि बोलते कि अरे छोड़ दो उसे, ये मेरा ओमेगा है। बोलते कि गगा मैं जानता हूँ ये आपका ओमेगा है, मेरा ओमेगा है, मैं तो फादर बन गया। जब पर लैन शिचन भाई अपने मतलब नेफ्यू के बिहेव को बदल के ना बहुत ही ज़्यादा खुश हो रखे थे एंड वांग लिंजाओ को तो उसने तफक्कर वांग लिंजाओ को तो मिला ही नहीं, तो पटेगा फंसाएंगे कैसे। जब पे सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और यहीं पे हो जाती है इस कहानी की हैप्पी एंडिंग। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना और कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर बताना कि स्टोरी कैसी लगी और आप मुझे अप्रिशिएट भी करना। तो बाय बाय, अपना ध्यान रखो, खुश रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।